अगर आप फैमिली के साथ बैठे तो मुझे तो थोड़ी कन्वर्सेशन करनी है, सुनना भी है, आपके व्यूज़ भी सुनने हैं, क्योंकि ओरिएंटेशन क्लास भी है। प्लस हमने आज डिस्कस यही करना है कि इस कोर्स में हम करेंगे क्या और आप लोगों के इश्यूज़ क्या हैं रिगार्डिंग फोटोग्राफी। तो जब तक आप मेरे साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो मैं सही तरीके से गाइड नहीं कर सकूँगा। आप सुन तो रहे हैं, लेकिन मुझे आपकी भी चाहिए कि आप फोटोग्राफी में क्यों आना चाह रहे हैं या क्या सूरत है, इक्विपमेंट क्या है आपके पास, और आगे फर्दर क्या करना चाहते हैं। इस हवाले से भी मुझे साथ साथ, अगर आप बोल नहीं सकते तो फिर टाइप करके मुझे बता दें या जैसे आपको इजी लगे, क्योंकि मैंने भी उस हिसाब से आप लोगों को गाइड कर सकूँगा। बताएं आप मुझे अगर आपके बारे में। तो मेरे ख्याल से वो बिज़ी है, तो आप दर टॉफी में क्यों आना चाह रहे हैं? Sir, actually I am already doing photography as a professional. तो कुछ issues आप कह लें कि कुछ मेरे आप drawbacks कह लें, I want to clear that drawbacks, और कुछ way out ज़रा पता चल जाएंगे. That's why I started this class. Get more ideas and more way out to make myself more professional. तो क्या प्रोफेशनल किया? सर मैं वेडिंग शूट्स और उनके मतलब के फोटोग्राफी शूट्स को मैं कर रही हूँ, और प्रोफेशनली मैं एक ग्रुप के साथ अटैच हूँ, तो गाइडेंस में उसके साथ मैं भी कर रही हूँ, मतलब कि काम जिस वक्त होता है साथ फिर वो आजकल कोई काम चल रहा है, तो दैट्स वाई कुछ चीज़ें मैंने कहा था चलें, होता है कि इंसान जब एक प्रोफेशन एक टीचर के साथ अटैच होता है तो आपको काफ़ी कुछ पता चल जाता है, जो आपके लैक्स होते हैं यू कैन क्लियर दैट पॉइंट्स और ऑल दीज थिंग्स. सही, अच्छा। इब्राहिम, अगर आप भी साथ इन्वॉल्व होते हैं तो ज़्यादा अच्छा हो जाना था कि मुझे आपके बारे में पता चलता है कि आपको क्या पता है फोटोग्राफी का, और इस इतना नहीं पता तो क्यों आप फोटोग्राफी करना चाह रहे हैं, ताकि और किस लेवल पे हैं अभी, 0 पे है, 15% है, 30% है, तो मैं उस हिसाब से आगे आपको भी कुछ गाइड कर सकता हूँ। ओके, चलिए ठीक हो गया, 0 से आप काफ़ी हद तक आगे चले जाएंगे। तो ये भी ज़रा बताओ कि फोटोग्राफी में आगे फर्दर क्या किस सोच के साथ तहत आई थे कि मैं फोटोग्राफी करके ये करूँगा, या कोई होता है ना आपका ज़हन। ठीक है, सही। तो नेक्स्ट क्लास में आप आएंगे क्या, नहीं का जो क्लास है फिजिकली कि ऑनलाइन ही आपने क्लास नहीं हुई? और कैमरा कैमरा कौन सा है आपके पास? कैमरा कौन सा है? ओके, ज़रूरी तो होना है, ज़रूरी है लेना, क्योंकि फोटोग्राफी जो है वो विदाउट कैमरा आप नहीं कर सकेंगे। कैमरा होगा तो आप अच्छी तरीके से ये सारा कुछ समझ सकेंगे और कर सकेंगे।
अच्छा, आपके अलावा भी एक और एज ए गेस्ट आए हुए हैं इधर ऑनलाइन, नवीद साहब, मोहम्मद नवीद। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी सर, आ रही है। आप भी कुछ बताना चाहेंगे अपने बारे में? जी सर, मैं एक फोटोग्राफी का काम सीखना चाहता हूँ। अच्छा, क्या करना चाहते हैं, किस फील्ड में जाना चाहते मैं हैं? जी फोटोशॉप की में फोटोशॉप की, यानी आप एडिटिंग सीखना चाह रहे हैं? एडिटिंग और फोटोग्राफी। अच्छा, ये फोटोग्राफी एक अलग से इसमें पार्ट है और एडिटिंग उसकी अलग बात है। अगर आपको फोटोग्राफी नहीं भी आती तो आप एडिटिंग कर सकते हैं। तो अगर आपको एडिटिंग तो मुझे नहीं भी आती है, मैंने कोर्स किया। हाँ, तो वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि बेसिक आपका जेन क्या है? फोटोग्राफी में भी तो फील्ड है ना, जैसे फैशन है, वेडिंग है, लैंडस्केप है, या और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं, आर्किटेक्चर है, वो प्रोडक्ट है। तो आपका क्या शौक है? शॉप के लिए बन शॉप सॉरी, आवाज़ नहीं आई सी। फैशन शूट? फोटो स्टूडियो, फोटो शूट। अच्छा, चलिए, अगर आपने भी एडमिशन लिया हुआ है तो कल आप भी क्लास में आए, क्योंकि जो फिजिकली हम फोटोग्राफी सीख सकते हैं, इस तरह ऑनलाइन जो है ना वो नहीं कर सकते। अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ तो ऑनलाइन सीखना होना तो फिर बहुत सारे यूट्यूब पे ना चैनल्स हैं, तो वो बहुत कुछ वहाँ से सीखा जा सकता है। ये ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन सीखना चाह रहे हैं, फिजिकली सीखना चाह रहे हैं। हाँ, तो बस ठीक है, कल आप लोग लाजमी आइएगा फिजिकल क्लास में, क्योंकि सेकंड क्लास कल है। तो आज तो मैं ओरिएंटेशन आपको ओवरऑल पूरे कोर्स के बारे में बताऊंगा कि हम पूरे कोर्स में करेंगे क्या। बाकी डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग किस तरीके से कोर्स को लेकर चलते हो। तो हम हो सकता है इससे ज़्यादा भी सीखें, मैं इससे ज़्यादा भी सिखा दूँ आप लोगों को कि जो भी आपकी कमियां हैं कोर्स के अलावा वो भी इस कोर्स में अगर पूरी हो सकती हो तो मैं कर दूँगा। तो मसला ये है कि जब तक आप लोग सामने नहीं होंगे फिजिकल में, हम इंटरेक्शन नहीं कर सकेंगे, चीज़ों को देख नहीं सकेंगे, जो भी प्रॉब्लम है उनको डिस्कस नहीं कर सकेंगे, तो वो ठीक नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप मैं कैमरा सेटिंग का बताऊँ तो आप लोगों को नहीं समझ आएगी जब तक आप सामने से नहीं देख सकेंगे कैमरे को, आप खुद पकड़ के नहीं देख सकेंगे कि क्या है, कैसे है, किस तरीके से है। तो वो चीज़ें आगे जो है ना नहीं सही तरीके से चल सकेंगी। तो आज तो चलो ओरिएंटेशन क्लास है तो उसको हजम कर लेते हैं। अब ये जैसे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ फोटोग्राफी की, ये भी मैं जाहिर बात है ये सारी चीज़ें मैं ना कल से स्टार्ट करूँगा कि ये क्या क्या है, किस तरीके से है। लेकिन आज हम ओवरऑल पूरा जो हमारा कोर्स है इसको हम लेके चलेंगे। तो आप लोगों को सबसे पहले मैं ये बताऊँगा कि जो फोटोग्राफी है ना ये एक आर्ट की फील्ड है। ये इससे आप ये जो भी कोई फोटोग्राफर है वो ये ना समझ कोई आम बंदा है, वो भी एक आर्टिस्ट है। जैसे कोई पेंटर है, कोई स्कल्पचर है, कोई डिज़ाइनर है, ठीक है। जैसे ये आर्टिस्ट है इस तरीके से फोटोग्राफर भी आर्टिस्ट है। वो अलग अलग बात है कि पाकिस्तान में इसको अब आगे डिज़ाइन किया है कि लोग इसको समझना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जब से ये एजुकेशन फील्ड में आई है फोटोग्राफी, अदरवाइज़ तो इसको अच्छा नहीं समझा जाता था, ना डिज़ाइनर को अच्छा समझा जाता था, ना फैशन डिज़ाइनर को। लड़का अगर फैशन डिज़ाइनर बन गया तो उसको भी नहीं फैमिलीज वाले एक्सेप्ट करते थे। इसी तरीके से ये फोटोग्राफी अब ये आपकी एजुकेशन में आ गया। अब हर एक बंदा है जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, जब आपके कोर्स में आता है तो फैमिलीज भी आपको सपोर्ट कर रही है। और ख़ास तौर पे जब लोगों को पता चला है कि इसमें आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं, अगर तो आप अच्छे प्रॉपर वे के साथ काम करते हैं तो आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं इसमें। लोग तो फीमेल तो मेल से भी ज़्यादा कमा रही है ऐसे ही है सर। इसमें। अब मैं एक लड़की का बताऊंगा, जैसे आजकल एक पिक्टोरिजा के नाम से काम कर रही है, वो भी लाखों में ले रही है, वो एक दिन का 2-3 लाख पेमेंट का ले रही है। सर जस्ट वही होता है, आपने किस तरह आप पिक्चर किस तरह कैप्चर कर रहे हैं, दैट इज द मेजर थिंग। दिस इज एन आर्ट। बेसिकली ना कुछ एस्थेटिक्स हैं फोटोग्राफी में, और कुछ ना ट्रेंड्स हैं कि आप किस तरीके से चल रहे हैं। अब एक क्लाइंट आपके ऐसे है वो तो आपको 15,000 से ज़्यादा भी ना देंगे, और एक क्लाइंट ऐसा होगा जो आपको 15 लाख भी दे सकते हैं। ये क्या है? अच्छा, अटेंडेंस आई है ओरिएंटेशन की। अब ये मैंने करना है, ये किसे चले, ये अभी मैं एक ये लिंक आया है,
ये ओरिएंटेशन अटेंडेंस का जो फॉर्म आया है ये मैंने फिल करना है या बच्चों से फिल कराना है? अच्छा जी, उसके बाद ना मैं बता रहा था कि आपके ना डिफरेंट क्लाइंटेज हैं, डिफरेंट लेवल्स हैं क्लाइंट स्टूडेंट, लेकिन लिंक उनको भेजूँ? नहीं ये चला गया खुद उनको बोल दे बस कि अच्छा, ये आप लोगों को एक लिंक आया है, आप लोगों को मैसेज आया होगा, इसको फिल कर दीजिएगा आप दोनों, नजीब और इब्राहिम, आप दोनों ने इसको फिल कर दीजिएगा। इसमें अगर मैंने ओपन किया था, इसमें अपना ईमेल एड्रेस, नेम, व्हाट्सएप नंबर और कोर्स नेम जो है ये आएगा, उस पर सबमिट करना है। अच्छा जी, तो मैं ये बता रहा था कि इसमें आपका ना पोटेंशियल भी है, और इस कोर्स से क्या फोटोग्राफी की बात कर रहा हूँ, तो फोटोग्राफी अगर आपको आ जाती है तो आप ठीक ठाक कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड कर रहा है कि आप इसको किस तरीके से लेके चलते हैं। बाकी आजकल लिंक्स हैं, आपके किस तरह के लिंक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल एक लम से पढ़ा हुआ करना वो फोटोग्राफी में आ गया, उस पर जाहिर बात है उसकी हम ये लिंक है, रिच फैमिलीज उसके साथ लिंक होंगी, तो आपके अगर दोस्त कोई होंगे वहाँ वो रिच होंगे, उनकी अगर कोई इवेंट आता है तो जाहिर बात है आप ठीक ठाक वहाँ से कमा सकते हैं। इसी तरीके से अगर फॉर एग्जाम्पल आप एक आम इंस्टीट्यूट से हैं या जाते हैं या वहाँ का आपका लिंक है फॉर एग्जाम्पल, तो आपके उस लेवल के हिसाब से लोग होंगे, तो आपकी क्लाइंटेज उसी तरीके से। अब ये लोग जो है ना ट्रेंड्स चल रहे हैं, आप सोशल मीडिया का, अब आप सोशल मीडिया पे कितने हिट हो जाते हैं ये उस पर डिपेंड करता है। अगर आप सोशल मीडिया, बेशक आप नॉर्मल फैमिली से भी ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन आप सोशल मीडिया से हिट हैं तो आपको लाखों रुपया वहाँ से कमा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप एक दफ़ा हिट होने की बात है। अब इरफान एहसन भी था, इरफान एहसन बैटिंग का इस वक्त कुछ लोग लेजेंड कहते हैं उसको, तो इरफान एहसन भी 2013 में आया था और उसको भी कोई नहीं जानता था स्टार्ट में, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर जब वापस सोशल मीडिया पे हिट हुए, जब आपकी वेडिंग्स वहाँ पिक्चर्स पोस्ट हुई, लोगों तक पहुँची तो फिर आहिस्ता आहिस्ता अब वो देखिए एक ब्रांड है। अब एक वक्त ऐसा भी था लोग मुझसे पूछे शादी की डेट्स रखते थे कि हमें आपसे शूट कराना है, तो जो आप डेट्स फ्री हैं। अभी यही चल रहा है आजकल भी, जो काफ़ी जो इसका प्रॉपर फोटोग्राफर्स कर रहे हैं। सर मैंने एक शूट किया था और इन दैट शूट वो लेडी आई थी, दैट इज शी इज़ फ्रॉम कराची। पार्टी उनको अपने साथ लेके आई थी कि अभी हमने आपसे ही करवाना है क्योंकि आप जो है यू आर डूइंग वेरी गुड। अब हमारे लाहौर में भी थे, मैं हैरान हो गई कि पार्टी साथ लेके आई है, उनको चार्जेस उनके डबल हुए हैं, किराया उनको अलहदा मिल रहा है और वो उनको सारा डाटा दे के गई है। शी इज़ वेरी नाइस पर्सन और मैं बताना चाह रहा हूँ कि असल में ना आपको कुछ लोग हैं जैसे कुछ निकाह का बड़ा अच्छा कवरेज उन्होंने बता कि हम निकाह बहुत अच्छी, वो सिर्फ पकड़ते निकाह है। फिर कुछ बारात का अच्छा कर रहे थे, कुछ मेहंदी का बहुत अच्छा करते हैं। अब लोग ना जो क्लाइंट भी है वो भी बड़ा हो गया हुआ है कि जी निकाह में उससे करवाना है, मेहंदी उससे करवानी है, बारात उससे तीन से करवानी है, वलीमा इसलिए क्योंकि आपकी एक ना वो एक्सपर्टीज़ हो जाती है एक फील्ड के अंदर, वो इस तरीके से और आप काम भी फिर उसी तरीके से डील करते हैं जैसे अपने पैसे नहीं हो। फिर असल मैं सीधी सी बात करता हूँ, ये डिपेंड सिर्फ क्लाइंट पे करता है। वो अगर आपको सही तरीके से वो परफॉर्म कर रहा है उस तरीके से जिस तरीके से आप उनको गाइड कर रहे हैं तो उनके पैसे हलाल हो जाते हैं। अदरवाइज मैंने कई ऐसे काम देखे हैं, कल कुछ दिन पहले की बात है, एक वेडिंग का इवेंट था, हमें नहीं था पता उन्होंने किस तरीके का था, वो उनकी फैमिली जहाँ वो शादी कर रहे हैं वो किस लेवल पे है, तो जब उनके साथ डील हुई तो ठीक ठाक पैसों पर डील हुई, अच्छा प्लान। तो जब हमने उनकी मेहंदी थी, उनकी मेहंदी का उन्होंने सेट भी जो दिखाया था, बताया कि हमने ना ये 2-3 लाख का ये सेट है, तो उनसे अब बात की रिकॉर्ड है इस तरीके। अब जब हम वहाँ पहुँचे तो उस तरह का था नहीं, वो खुद भी नाराज था है ना रिकॉर्ड वाले से कहता कि जी जो हमने ये आपको रिकॉर्ड कहा है ये आपको ऐसा नहीं किया, तो वो भी इनका एक इशू चल रहा था। और बाकी कंजस्टेड बहुत था उधर कि अगर फॉर एग्जाम्पल
50 लोग आ सकते हैं तो वहाँ 100 लोगों का अरेंजमेंट किया हुआ। अब जब वो इस तरह का सामान सर बड़े सर्कमस्टेंसेस फिर लेट होता है, फिर कुछ लेट होता है, फिर उस वजह से और मसले होते हैं। फिर कुछ क्लाइंट है, लोग ऐसे होते हैं जो स्टेज पे चढ़े होते हैं, जितना मर्जी आपको कह रहे हो तो उनका काम खराब होता है। तो मैं जब इस तरीके की सिचुएशन होती है ना, तो मैं जो भी मसला खराब हो रहा था मैं क्लाइंट को बताता हूँ, बिल्कुल ये गाइड मैं करने उनको से गाइड करता रहता हूँ कि ये हो रहा है, ये काम नहीं सही हो रहा है, ये फलाना हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, ये फलाना। बाद में आप पे ना इल्ज़ाम, बिल्कुल ये इतना टेक्निकल सी बात है। बेशक अब मैं अक्सर एक और चीज़ में काम करता होता हूँ, जब मुझे क्लाइंट कहता है ना बस उसके बाद कुछ कहते हैं। अगर आपको लगता है कि काम कंप्लीट हुआ है तो फिर ठीक है, अदरवाइज नहीं हुआ तो एक दफ़ा उनको ज़रूर कह दें जी आपका भी काम कंप्लीट नहीं हुआ। सर एक शूट पे इसी तरह मैं भी गई थी, तो उनके दरमियान में ना उन्होंने मतलब कि सेपरेशन करवाई थी, पार्टीशन करवाई। अब जब पार्टीशन हुई ना, तो जो हमारी लेफ्ट साइड से स्टेज पर लाइट मिलती थी ना, बंद हो गई वो। अब आपकी जो आपको पता है स्टेज लाइट ना मिले तो आपका तो शूट या ख़राब सारा, आपको लाइट ही नहीं मिल रही है, आप कहाँ से उसको प्रॉपर कैप्चर करोगे, सारी ब्लैक और वो। अब खैर मैंने जिस वक्त देखते साथ ही मैंने फिर जो मेरे हेड थे मैंने उनको साथ कह दिया, जिनके साथ मैं थी, मैंने कहा भाई मैंने ये नहीं हो रहा है काम से। तो उन्होंने कहा चले अभी आते हैं कस्टमर, तो मैंने कहते हैं या तो लाइट अरेंज कराएं या फिर हमें कोई गाइडलाइन दे दें कि भाई हमने किस तरह करना है। तो फिर एट द स्पॉट एकदम फिर वो कैमरा चेंज करना पड़ा और उसके हिसाब से फिर वो लाइट एडजस्ट करनी, फ्लैश एडजस्ट करनी, क्योंकि उनके पास लाइट नहीं थी और वो कह रहे थे हम लोग हमें होटल की तरफ से, हॉल की तरफ से लाइट नहीं मिली। तो फिर अपनी ही कैमरे के साथ और फ्लैश के साथ एडजस्टमेंट करके फिर हमने वो सारा कुछ किया। मैं वो बता दूँ जो कि जितने हाईफाई है ना आजकल, ये कर रहे हैं अवेलेबल लाइट के ऊपर सारा काम। हाँ ठीक है, फिर प्राइम लेंसेज हैं, फिर मिररलेस कैमरास हैं, तो ये उन पे काम कर रहे हैं। तो अब कई एरियाज ऐसे आएंगे जहाँ नहीं है तो ये लोग डेड है। ठीक है, तो वो अब ये भी आपने क्लाइंट को बताना है ये क्या है, किस तरीके से है। अपना एक कैमरे की वर्कशॉप हो गई थी, तो कराची से आए थे उस्मान डाबी, ये मूवी वेडिंग के अंदर वीडियो के अंदर काफ़ी उनका नाम है, वो भी काफ़ी ठीक ठाक कमा रहे हैं, तो ठीक ठाक लेवल पे हैं। तो उन्होंने बताया कि जी मैं वो भी एक आम स्टूडेंट की जब थे तब उस दौर में वीडियो एडिटिंग करते थे। आहिस्ता आहिस्ता फिर इस फील्ड में आए, उनको एक अच्छा क्लाइंट मिला, उन्होंने वो क्लाइंट की वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की, तो सोशल मीडिया से फिर उनको इस्लामाबाद का एक क्लिनिक मिला, वहाँ उन्होंने आगे वेडिंग की। फिर इसी तरीके से आगे चलते थे। कहते फिर एक वक्त ऐसा आया कि हम पहले ना जब भी कोई इवेंट होता है तो इस तरीके से तो हम ना उस जगह पे जाते हैं जहाँ पर इवेंट हो रहा है, लाइटिंग वगैरह अपनी मर्जी के मुताबिक उनको सेट कर पाते हैं क्लाइंट के थ्रू, जी हमें ये चीज़ चाहिए, फिर जाके काम अच्छा होता है। ऐसा नहीं है जैसे कि मैं बता रहा हूँ नहीं होता सर, वैसे वाकई बहुत मुश्किल और काफ़ी आपको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है, लेकिन मैं कहती हूँ दैट इज़ आल्सो अ लर्निंग। अब मैं जो जिस इवेंट की बात कर रहा हूँ ना, अब हम बारात मेहंदी का तो चलो हो गया, जैसे अब बारात में जब बात आई तो अब हमारे पास कैमरा से आप आए, मेरे पास लेटेस्ट कैमरा, ये सोनी की भी वीडियोस के ऊपर वीडियो पे काम हो रहा है, फ्रेम्स के साथ हो रहा है। फिर दूसरा नंबर जो फोटोग्राफर है वो 85 mm के ऊपर है। अब हम निकाह पे जब उधर पहुँचे ना, तो जिस जगह पे थे उस जगह वो हाइट इतनी थी जितना ये वो थोड़ा सा इससे चौड़ा होगा वो, और वहाँ खुद समझ लेते और किस तरीके का सामान, कैसे चल रहा था? यही तो मसला, यही बताना चाह रहा हूँ कि अब क्लाइंट ने तो हमारे साथ डील ऐसी की हुई है। बिल्कुल आपने ऑब्वियस अपनी एसेसरीज वैसे ही डाली ठीक है, अब जब वो लेके जाते हैं तो फिर आगे काम इस तरीके से, फिर उधर काफ़ी मसले में साइड होते हैं, काफ़ी मैं साथ साथ गाइड करता था उनको, तो ये ऐसे वो खुद भी कह रहा था इधर ऐसे ही होना है, जब उसको मैं ऐसे ही होना है। लेकिन इसमें यह होगा फिर आप अपनी तरफ से एफर्ट्स फुल डालें जी बिल्कुल वो करनी पड़ती कि है ताकि आपको। आपके ऊपर मामला है जी, अगर ऐसा था तो आपने ये क्यों नहीं किया। अब मेरे साथ जो दूसरा सर हमारी पेमेंट तो फुल है ना, हमारी पेमेंट फुल है। जो दूसरा वीडियो वाला था वो मुझे कहता है कि मेरा इम्तिहान लेने के लिए मुझे बुलाया गया, तो उसमें मैंने फिर कहा, मैंने कहा यार जो भी है जिस तरह का भी मसला, पिक्चर्स बनानी है उनकी, पीछे बंदे आ रहे हैं नहीं आ रहे डजंट मैटर, बस उनके वहाँ खड़े करो जहाँ भी इजी लगता है उनको कोशिश करो ताकि उनको ये मोबिलिटी पूरा है। अब ऐसा नहीं कि एक ही कैमरे पे होगा, उसके कैमरे से जस्ट 200 समथिंग पिक्चर्स निकाल, बाकी दूसरे कैमरे से। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि आप इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आती हैं, ये तब आपको पता चलता है जब आप एक फील्ड के अंदर आते हैं,
जब आप फील्ड के अंदर आ जाते हैं तो फिर स्टेप बाय स्टेप आपको काफ़ी तरह के चैलेंजेस मिलते हैं। समटाइम आपको बहुत अच्छे इवेंट्स ऐसे मिलेंगे आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, मसला ही नहीं। क्लाइंट अपने आप आके फोटो भी बनवाएगा बड़े अच्छे से, आपको चीखना भी नहीं पड़ता। कल की बात है, एक तो साउंड इतना ज़्यादा ऊँचा था और फिर ऊपर से आवाज़ लगा, सामने देखें आवाज़ ही नहीं उनको जा रही, आवाज़ बिल्कुल नहीं जा रही। मैं थोड़ा सा मेरे साथ एक लड़का था वो फिर ज़्यादा चीखा और ज़्यादा ऊँची बोला और फिर उनको आवाज़ दी। तो कह रहे मतलब यह इस तरह के भी क्लाइंट मिलते हैं, इस तरह की भी सिचुएशन होती है, लेकिन आपने फिर आप एक सर्विसेज दे रहे हो तो आपको उस तरीके से रहना पड़ता है, ये सारी चीज़ें। तो अच्छा, आप दोनों के नवीद और इब्राहिम, आप दोनों का भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग ना साथ में पूछ सकते हैं, साथ में कन्वर्सेशन में ऐड हो सकते हैं कि जी अगर कभी आप लोगों को कोशिश की हो फोटोग्राफी की या आप लोग इस तरह की चीज़ देखी हो तो उसका सोल्यूशन क्या है या किस तरीके से वो होगा। अच्छा, ब्रीफ फोटोग्राफी की जो हिस्ट्री है, इंट्रोडक्शन भी है तो मैं कल बताऊँगा, लेकिन इसमें यही है कि कैमरा कब से बना, क्या था, फिर किस तरीके से डेवलपमेंट हुई। अब ये स्टार्ट जब हुआ तो पिन होल कैमरे से स्टार्ट हुआ। तो अभी जब तक ये मैनुअल फोटोग्राफी चल रही थी ना तो इक्विपमेंट अवेलेबल था, पेपर्स अवेलेबल थे, केमिकल अवेलेबल था। केमिकल तो शायद अभी भी मिल जाए, केमिकल क्योंकि वो उसमें आता है ना धुलन यूज होता है। ठीक है। तो केमिकल अभी भी मिल सकते हैं, लेकिन जो है ना पेपर वो लोग नहीं मंगवा रहे। उसकी वजह यह है कि जब इसकी एक्सपायरी डेट होती है तो जो पेपर है वो मैनुअल फिर मिल नहीं रहा, तो एक्सपायर हो जाता है तो लोगों को नुकसान होता है, तो इसलिए लोग मंगवा नहीं रहे। हाँ, बाहर के मुल्कों में है, अगर कोई प्रैक्टिस करना चाहे तो वहाँ से मंगवा के कर सकता है। सर अभी भी मैंने देखा है स्टिल अपने वो जो बड़े वाले वो वीडियो वाले चलते थे जो हम लोग अपने बचपन में देखते थे, स्टिल वो यूज हो रहे हैं। हो रहे हैं, स्लाइड अभी भी असर है। जी जी बिल्कुल, और वो कर रहे हैं। मैं हैरान से फील हो रही हूँ कि वाकई अभी मैंने 2-3 फंक्शन में देखा और स्टिल वो वीडियोग्राफर और वो वही यूज कर रहा है। उसकी वजह यह है ना, मैंने पहले बताया एक लाइन है, क्लाइंट को नहीं पता, कुछ क्लाइंट ऐसे हैं नहीं उनको पता। वही फैमिली से चल रहे हैं, ये मेरी शादी इसने की थी तो अब मेरे बच्चों की भी यही करेगा, उसके बच्चों की भी यही फोटोग्राफर करेगा। तो वो जो उस लेवल पे लोग हैं वो उस लेवल पे ही हैं। उन्होंने कुछ लोगों ने अपने आप को अपग्रेड किया है, कुछ लोगों ने नहीं किया, और फिर पैसों का मसला है। फॉर एग्जाम्पल आप एक क्लाइंट को देते हैं जी 30,000 में, जी मैं 30,000 में आपको ना जस्ट फोटोग्राफी करके दूँगा 3 दिन की, नो एल्बम, ठीक है। अब उनको 30,000 में एल्बम प्लस वीडियो एडिटिंग मिल रही है तो वो आपके पास क्यों आए? अब उसको नहीं पता, उसको नहीं पता कि उसने कैमरा कौन सा यूज़ करना है, उसने क्या यूज़ करना है। तो ये है, अब वो इस वजह वो आपको कैमरास का रेंट क्या है, जो ये HD कैमरास हैं 1500 से 2000 ऐसे ही ठीक है। फिर उसकी एडिटिंग भी इतनी ही है 1000 में, कितने की पड़ गई 2500 वो पड़ गया 2500 7.5 चलो 8,000 लगा ले, 8,000 में आपको वीडियो पड़ गई कॉस्ट, ठीक है। अब फोटोग्राफी बंदा वो खुद है, ठीक है, तो उनका भी वो उसी तरीके से चक्कर है। एल्बम कितने की बन गई, अगर वो खुद ही डिज़ाइनर है उसने सारा कुछ, तो 3 8 और 9 18, उसको फिर क्या बचा 12,000, उसके लिए 3 दिन में 12,000 बन गया, उसको देखिए, ठीक है। तो लोग इस तरीके से ये कर रहे हैं। वो लोग अभी भी काम है, कुछ दिन पहले था इवेंट तो दूसरी तरफ से वो HD कैमरा था इस तरीके से। अब वो क्लाइंट वो है जिसको लंबी वीडियोस चाहिए। अब जो लेटेस्ट न्यू जनरेशन आती है वो कहते हैं मुझे जस्ट हाईलाइट चाहिए, हमें सिर्फ 15 मिनट की जो हाईलाइट है वो मिल जाए तो। और सर वो हाईलाइट्स में भी फिर आपके साथ एडजस्टमेंट करवाते हैं भाई ये हमारा सॉन्ग डांस है, ये स्टार्टिंग में होना चाहिए, ये एंड में नहीं होना चाहिए, ये पहले ये फिर दूसरा तीसरा फिर आप ये करेंगे, पूरी लिस्ट होती है। ऐसे ही है, जो ज़्यादा पैसे देते हैं बिल्कुल ऐसे लाख रुपया दे रहे हैं, उससे अब कल परसों तो विक्टोरिया ने अपनी एल्बम जिस तरीके से बॉक्स एक देती है, उसने वो इतना उसकी वीडियो लगाई हुई थी कि जी मैं वो एक कैंडल देती है बॉक्स के अंदर पैक, फिर एल्बम बॉक्स के अंदर पैक, उसके ना उन्होंने उसने डेकोरेशन किया, तो अगर वो खाली उसकी डेकोरेशन देखे तो 15-20 हज़ार तो यहाँ से बस उतना ही है। अब जब एक बंदा लाखों ले रहा है तो वो इस तरीके की प्रेजेंटेशन भी तो दे सकते हैं। सर मजे की बात आज आपको बताऊं, ये डेकोरेशन भी बड़ी सस्ती पड़ती है क्योंकि एक बल्क में काम करते हैं। बल्क में एक्चुअली मैं क्राफ्टर भी हूँ, मुझे 4 साल हो गए हैं इस फील्ड में, तो
वो चीज़ अब आके पता चल गई है, क्योंकि जिसमें आप बल्क में, हाँ आपको स्टार्टिंग में अच्छा खासा पैसा देना पड़ता है, क्योंकि आप प्रेस से जाके काम कराते हो, अपना एक बल्क देते हो, दैट इज़ अराउंड 3 to 4 लाख का आपका एक स्टार्टिंग प्रोजेक्ट होता ज़रूर है, जिसमें आप 100 बॉक्सेस निकलवा रहे हो या 200 बॉक्सेस निकलवा रहे हो। लेकिन उसके बाद फिर अगर वो सेल होना शुरू है, दैट इज आफ्टर दैट दैट इज योर। मैं वही कह रहा हूँ ना, तो स्टार्टिंग में करना पड़ता है, करना लेकिन इस तरीके, लेकिन आपने क्लाइंट की जो हो आप बिल्कुल वो चीज़ चल जाती है फिर। तो वो मैं बताना चाह रहा था कि वो पेपर मैंने खुद मेरी फोन कैमरा बनाया था, तो मैं प्रॉपर्टी पढ़ रहा था जब मैं ग्रेजुएशन में था, तो हमारे टीचर ने कैमरा हमसे बनवाया था, फिर हमने उससे शूट भी किया था, फिर बाकायदा उसकी प्रिंटिंग की थी, तो उस वक्त पेपर अवेलेबल था। तो कहने का मतलब ये है कि अभी भी वो हो सकता है, कोई इतना बड़ा वो इशू नहीं है, बस इशू सिर्फ ये है कि पेपर नहीं अवेलेबल, वो ब्लैक एंड वाइट पेपर होता है मैनुअल, जिसको अवेलेबल नहीं है हमारे, तो आप तो स्पेशली बाहर से मंगवाएंगे, तो अगर कोई मंगवा सकता है तो मैं वो भी आप लोगों को करवा सकता हूँ। अक्सर ना आर्ट इंस्टीट्यूट्स में होता है इस तरीके से हम करवाते हैं, लेकिन इशू ये है कि चीज़ें अवेलेबल हो तो फिर आहिस्ता आहिस्ता कैसे पिन होल से फिर वो लेंसेज के ऊपर आए, फिर 2 लेंसेज, फिर 1 लेंसेज, फिर आगे फिर इसके अंदर फॉर्मेट्स हैं कि फॉर्मेट्स क्या होता है आजकल, तो जैसे आपको ये पता JPEG होता है, ये फॉर्मेट होता है, ये रॉ फॉर्मेट है, रॉ फॉर्मेट में कैमरा है या JPEG में है, ये किस तरीके से, लेकिन पहले होता था कि उनके साइजेस होते थे नेगेटिव के, 8x10 का नेगेटिव होता था, 4x5 का नेगेटिव होता था, फिर इसके अलावा 20 mm का नेगेटिव, फिर उससे कम 45 mm, फिर 35 mm, इस तरीके के नेगेटिव, 35 mm से भी छोटा नेगेटिव होता था। शायद अगर किसी ने देखा होगा, पतला सा कैमरा होता था फीजी का, इसके अंदर वहाँ पर जैसे स्ट्रिपर से वो क्रॉप फैक्टर कैमरा मेल्स में होता था, नेगेटिव्स में। तो इस तरीके से ये चीज़ें ना डेवलप हुई, फिर उसके बाद 1 मेगापिक्सल का कैमरा आया, फिर 1 मेगापिक्सल का अब बहुत हाई मेगापिक्सल कैमरा, अब जैसे R5 जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो 45 मेगापिक्सल कैमरा है। सर R5 सोनी कैमरा जो आजकल 7 प्लस, हाँ जी वो बिल्कुल ऐसे ही 7 प्लस लाख का वो कैमरा हो गया होगा। ऐसे ही जब ये आया था डॉलर की वजह से उस वक्त तो 6 साढ़े 6 के करीब था, लेकिन जैसे जैसे ये सर डॉलर ये हाई लेना हो ही रहा तो है, काम होता है, हाँ, कैमरा लेना तो काम है, बाकी काम कर जाते हो आप। वो यही है ना लेकिन मैं अब अगर मैं इस 7 लाख वाले कैमरे में पहुंचा हूँ, तो ये ऐसा नहीं है कि मैंने अचानक से ले लिया। नहीं नहीं सर नहीं ले सकते हैं, आई नो द स्टार्टिंग बिल्कुल लेने वाले ले जिन सर जिन देखिए वो तो आगे ना बैकग्राउंड आ गई ना, इफ यू हैव मनी यू कैन बाय व्हाटएवर यू वांट, लेकिन फिर वही आ गई कि आप कितनी प्रैक्टिस है, आपने कितनी स्ट्रगल कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो सीखना। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं अक्सर कैमरा बाहर करता था, ठीक है। सर मुझे अभी भी मैंने बड़ी दफ़ा मुझे इस चीज़ में जब मैंने पहली दफ़ा स्टार्ट किया था ना, मुझे मैं काफ़ी हेजिटेट हुई थी, क्योंकि एक दफ़ा जो स्टार्टिंग मेरी ग्रुप नेगेटिव भी आप कह सकते हैं गई कि मैंने जिस ग्रुप पे थोड़ी देर काम किया, मुझे आता नहीं था उस वक्त और आई वांट टू स्टार्ट माय वर्क, तो ग्रुप के साथ गई और उन्होंने काम किया, अब मुझे नहीं, दे डिडंट गाइड अ सिंगल वर्ड टू मी, कोई भी नहीं ठीक है। लगता। अच्छा उसके बाद मतलब कि मुझे नहीं पता था, मेरी फ्लैश बहुत ज़्यादा थी और बहुत कुछ मेरी बहुत ज़्यादा इतनी मिस्टेक्स थी कि मुझे नहीं समझ आई, मुझे बाद में एडिटिंग में वो ये lady और dessert थी, वो हिस्ट्री कहती की जो बातें हो रही है ना, मैं इसलिए आपको ये सारा कुछ बता रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ। मैं बिल्कुल वही ऐसे। बताने लगा, मैं 450p कैमरा था वो यूज़ करता था, फिर वो भी वो मैंने 25,000 का लिया था, सिस्टर ने लेना था तो मैंने उसके थ्रू लेके इस तरीके से किया, तो मेरे पास अपना कैमरा था ही नहीं, फिर ना उसी 450p से मैंने कुछ पिक्चर्स शूट की हुई थी, एक कंपटीशन आया था लिटिल आर्ट की तरफ से ना पूरा, तो मैंने ना उसमें वहाँ अप्लाई किया, उसमें मॉर्निंग सेशन के हवाले से ना था कि मॉर्निंग के ऊपर ना पिक्चर अगर किसी ने बनाई हुई है तो वो पोस्ट करो, मैंने वो मॉर्निंग के ऊपर वहाँ पोस्ट की थी, हज़ारों के लोगों से मैं अप्लाई किया था, तो मैं लाहौर में विनर हुआ था वो, तो उस पर उन्होंने ना एक उनकी तरफ से तो स्कीम थी, उन्होंने ना इनाम रखा था 10,000 कि 10,000 हम देंगे, लेकिन उस 10,000 में भी उनका ना फेस्टिवल था 3 डेज़ का, वो आपने कवर करना है, यानी कि आपने पिक्चर्स शूट करनी है उस पर, तो अब एक तरह के वो पैसे उनके तो पूरे हो गए थे, जब बंदा हायर किया या जो भी है, लेकिन उसने 10,000 रुपये, जब वो 10,000 का था सीन हुआ ना,
उससे पहले मैंने भाभी से पैसे उधार लिए थे अपने 1 लाख समथिंग, तो मैंने 60D कैमरा लिया था। उस वक्त क्रॉप फैक्टर में ना क्रॉप बॉडीज में 60D लेटेस्ट कैमरा लेटेस्ट था। मैंने वो लिया। उसके ऊपर मैंने पहला ही जो काम किया था वो 10,000 मुझे मिले थे। और मैंने 6 मंथ के अंदर अंदर जो भी काम मिला फोटोग्राफी से रिलेटेड वेडिंग्स या इस तरीके से जो भी मैंने वो रिटर्न भी कर दिया। तो इस तरीके मैं 60D से शुरू हुआ था। अब जब मेरे पास 60D आने से पहले की बात है, मैं ज़्यादा फोटोग्राफर्स में जॉब कर रहा था। मैं वहाँ ना मुझे फोटोशॉप आता था, तो वहाँ प्रिंटिंग का सारा कुछ करता था। अगर मैंने कुछ सीखा है रिलेटेड टू फोटोग्राफी तो मैंने ज़्यादा से सीखा है। तो वहाँ मैं ना वहाँ के लोग अक्सर जाते होते थे वेडिंग का शूट करने के लिए, तो प्लस स्टूडियो में भी शूट होता था। मैं मेरी इन्वॉल्वमेंट ही नहीं थी और वो लोग इन्वॉल्वमेंट नहीं देते थे कि हमारी जगह में ले लें। मुझे नहीं इस चीज़ का आइडिया था कि वो किस वजह से मना करते थे। वो लड़का चाहता था, मैं मेरे पास कैमरा भी नहीं था, मैं उनको कहता था यार मुझे कैसे ले लो, मैंने देखना कि कैसे होता है काम, किस तरीके से होता है, इसलिए मुझे नहीं लेंगे कि इसको ना काम मिलना शुरू हो जाए, हमारी रोजी रोटी इसको, ये नहीं पता कि रिस्क अल्लाह ताला देना। खैर उसके बाद ना खुद से ही शुरू किया मैंने, अपने दोस्तों की वेडिंग्स के काम किया शुरू किया। फिर इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता हाथ सेट हुआ, फिर वो एक आधी वेडिंग मिल गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से काम शुरू हुआ। और फिर आगे अब तो फोन जैदिस के नाम की वजह से मुझे ना थोड़ा बहुत काम मिला, नहीं भी आता था तो कुछ मिला, तो पूरे पैसों में किया। लेकिन ये था कि स्टेप बाई स्टेप किया। फिर 2 साल मैंने 60D यूज़ किया, मैं फिर पढ़ाने की तरफ आ गया, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता पैसे जोड़े। तो फिर इसके बाद मैंने 6D लिया। पहली दफ़ा तो मैं बड़ा खुश था, मैंने 1.25 लाख की शॉपिंग की। उसके बाद फिर जब नेक्स्ट कैमरा लिया तो वो 2.25 लाख का था। ठीक है, सर 60 भी इतना महंगा होगा ना कि इंसान के हाथ ही लगा सकता। 270 मेरे तकरीबन वहाँ तब लगे थे 2405 के साथ। ऐसा ही है। फिर वो 2-2.5 साल यूज़ किया। फिर उसके बाद 6D Mark II लिया। फिर आहिस्ता क्योंकि मैं पढ़ा रहा था साथ, वो भी अर्न साथ में फोटोग्राफी भी अर्न, तो इस तरीके से साथ साथ सेविंग शादी की हुई नहीं थी, अर्निंग जो भी थी वो इस तरीके से। फिर कैमरा हो गया ना सर। साथ में फिर 85mm भी लिया। 85mm जब 90,000 का आया था, 8 लेंस नया था, तो उस वक्त लिया था मैंने। ठीक है, तो अब तो ये 1.5 लाख के करीब पहुँचा हुआ है। ठीक है, तो उस वक्त 85 भी लिया था लेंस। ये सारी चीज़ें मैं बताने का मकसद ये है कि सारी चीज़ें स्टेप बाई स्टेप आप करते हैं। अगर आज किसी के पास कैमरा नहीं है, तो अगर वो कहे कि मैं नहीं बन सकता, तो ये लेन एक्सक्यूज है। अगर आप करना चाहते हो तो ज़िंदगी में कभी कुछ भी कर सकते हैं, स्टेप बाई स्टेप आप आगे जा सकते हैं। अब 6D Mark II भी मैंने 2 साल यूज़ किया, 2-2.5 साल तकरीबन। जितने भी कैमरे से वो अपग्रेड आने से सही है, पहले ही आगे अपग्रेड हो जाते हैं। ठीक दैट इज गुड थिंग। उसकी वजह ये है ना कि जब आप लेटेस्ट जैसे मेरे पास R5 आ गया, अब इससे जो लेटेस्ट आना है वो 3-4 साल तक ही आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और आप इसका बिल्कुल लेटेस्ट है। तब तक इसके पैसे भी पूरे हो जाते हैं। तब जब लेटेस्ट आएगा तो ये भी मेरा अच्छी कीमत में ये निकल जाएगा, तो मैं फिर वो अपग्रेड कर सकता हूँ। तो इसी तरीके से 6D Mark II के बाद मेरे पास Mark IV की ऑप्शन आई, Mark IV लिया फिर मैंने। अब आगे के मेरे पास ये R5 वाकई बड़ी जबरदस्त तस्वीर करती है। ठीक है। अब Mark IV के बाद अब आगे मेरे पास ये R5 आया। अब मैंने तो सारी क्वालिटीज़ देखी है। हाँ जी। अब R5 की आप क्वालिटी देख लो तो फिर आपको Mark IV की भी नहीं अच्छी लगेगी। इतनी शार्पनेस है मिररलेस के अंदर। जब अगर जैसे आप सर आपको उसमें मैंने Mark II यूज़ किया था, 60 Mark था। हाँ मुझे लगता Mark II था, तो वो भी बड़ा ज़बरदस्त, उसका भी आपको ज़बरदस्त लगेगा। क्यों लगेगा? आपके पास उससे हल्का कैमरा है। तो अब वही बताना चाह रहा हूँ कि लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है वो मिररलेस टेक्नोलॉजी। DSLR के बाद जो अब आई है टेक्नोलॉजी वो मिररलेस, ये तो कब की आ चुकी हुई है। अब ये टेक्नोलॉजी है, इस वजह से ये महंगी है। ठीक है, इसकी शार्पनेस बहुत ज़्यादा, यानी कि पहले आप जब फोकस करते हैं ना जब भी तस्वीर को, तो एक डिले आता है। ऐसा ही है। जो मिरर ऊपर होता है आपका हाँ कैमरे में से, फिर उसके बाद वो शटर ओपन होता है, उसमें एक डिले टाइम है, बिल्कुल होता है, कुछ सेकंड्स का होता है। मिलीज ऑफ सेकंड। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। इसमें नहीं है। हाँ। इसमें जस्ट आपको पता भी नहीं लगेगा क्लिक हो जाता है। इतनी जल्दी, इतना क्विक क्या है। Quick है। और फिर शार्पनेस बहुत ज़्यादा है, डिटेल बहुत ज़्यादा है, डिपेंड्स ऑन कौन सा कैमरा यूज़ आप कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी कंपनीज में क्या फ़र्क है? मतलब कि देखें अब
ऑब्वियस है, ठीक है, मैं कहती हूँ प्राइसेस का तो फ़र्क आ रहा है, लेकिन जो टॉप कंपनीज जिस तरह कैनन चल रहा है और निकॉन चल रहा है, इस वक्त ज़्यादातर जो हमारे मुल्क में ज़्यादातर इस वक्त कैनन को ही प्रेफर किया जाता है, आफ्टर दैट सेकंड नंबर पे अब सोनी आ रहा है। लेकिन जो निकॉन यूज़र्स हैं वो निकॉन के अलावा कैनन भी नहीं यूज़ कर रहे हैं, वो कहते हैं वी आर सेटिस्फाइड विद दैट। तो उसका क्या है? मैं वेट में ही था सर, ये सवाल ज़रूर आता होता है हमेशा ना कि कौन सा कैमरा कंपनी लेना चाहिए। अब हर कंपनी का ना अलग-अलग प्रोफाइल है। हाँ जी। नाइकोन की अलग कलर प्रोफाइल है, सोनी की अलग कलर प्रोफाइल है। अच्छा, आप इस पे वेरिएंट होता है सारी कंपनीज कलर प्रोफाइल पे? अच्छा अच्छा अच्छा। कैनन की अलग कलर प्रोफाइल है। कैनन की जो कलर वो कहते हैं कि जो ह्यूमन आई देखती है ऑलमोस्ट सब आपको कैनन का तो यही है। हाँ जी। नाइकोन का जो है ना, नाइकोन के कलर थोड़े वाइब्रेंट होते हैं। अच्छा। उसमें अगर ग्रीन है तो वो ज़्यादा ग्रीन नज़र आएगा और ना वो थोड़ा उसमें ना ब्लूइश टच होगा थोड़ा सा ना वाइट। सर इसी वजह से फिर बाहर के लोग ये सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, आउट ऑफ कंट्री, जो मतलब कि पाकिस्तान से बाहर जो है ज़्यादा निकॉन यूज़ होता है। ये यूज़र की चॉइस के ऊपर डिपेंड है। अच्छा ठीक है। अब सोनी आजकल क्यों इन हुआ? सोनी इसलिए इन हुआ कि सोनी ने ना पहले मिररलेस दे दिए इन दोनों कंपनी से और उसके फीचर्स अच्छे दे दिए वीडियो। अब पहले क्या होता था, वीडियो में किसी ने DSLR में करनी है तो वो कैनन ही था। अब कैनन ने सिर्फ ना 120 फ्रेम पर सेकंड ही दिया था। सोनी ने मिररलेस दिए, सोनी ने एक तो मिररलेस दिए और उसमें 120 फ्रेम पर सेकंड दिए स्लोमो के, जो लोग स्लोमो करना चाहते हैं। उसकी वजह से भी सोनी की डिमांड बढ़ती गई। इन दोनों कंपनीज ने नाइकोन कैनन ने नहीं दिए, क्योंकि नाइकोन के सब कैमरा अपग्रेड आते रहते हैं जल्दी। कैनन की एक थॉट होती है कि जब तक इनको फील नहीं होता कि अब अपडेट करना चाहिए तब वो होता है। लेकिन इनकी वजह से ना ये जो थॉट थी, जब सोनी आ गया तो इनकी मार्केट डाउन हो गई। अब मार्केट में इस वक्त जिसने भी वीडियो करवा दी वो कहते हैं कि सोनी की होना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा लोगों ने अब सोनी ले लिया है। वो कहते हैं कि कलर प्रोफाइल मैच हो जाए, दोनों की चीज़ें कैसी हो जाए ताकि वो एक ही तरह से वो कैमरा, तो इसलिए वीडियोस में ज़्यादातर सोनी चल रही है। फोटोग्राफी में अभी भी कैनन बहुत ज़्यादा कैनन यूज़ हो रहा है, लेकिन कई लोग निकॉन लिमिटेड यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। अब एक होगा चाहिए ना, हमेशा बॉडीज अपग्रेड की जाती है। हाँ जी बिल्कुल। लेंसेज बहुत रेयर होता है कि आप अपग्रेड हो। बेसिक सर है ही 3 लेंसेज, आपने उसी लेंसेज तो 3 ही, लेकिन उनके भी वेरिएंट आते हैं हाँ जी, ना, कि उसका अपग्रेड मॉडल आ गया, स्टेबलाइजेशन आ जाती है लेंसेज के अंदर, तो वो इसलिए वो इस तरीके से होता है। तो बॉडी जब एक बंदे ने 2-3 लाख रुपया या 4 लाख के लेंसेज लिए हुए हैं नाइकोन के, वो पागल है कि वो भी सेल करे और सोनी की बॉडी ले ले या कैनन की बॉडी ले ले या कैनन की तरफ शिफ्ट हो जाए। अनटिल अनलेस कोई बंदा तब तक शिफ्ट नहीं होता जब तक उसको ना दिमाग अपना सेटिस्फाई नहीं करता। अदरवाइज बहुत लोग रोते रहते हैं कि जब वो शिफ्ट होते हैं। लेकिन जब आप रॉ बॉडीज आपके पास है ना, इसके बाद आपके पास जब आपने फुल फ्रेम पे जाए, आपके पास उस वक्त एक मार्जिन होता है डिसीजन का कि आपने किस तरफ शिफ्ट होना है, क्योंकि लेंसेज आपको लेने ही पड़ते हैं। सर मुझे अब आपने बड़ी अच्छी बात की, मुझे इस चीज़ में थोड़ा डिफरेंट बताएं अबाउट क्रॉप बॉडी एंड फुल फ्रेम डिफरेंस। उसका मैं डिफरेंस सारा कुछ बताऊंगा। ये लिखा हुआ है ना, इसमें कोई होगा, अगर नहीं भी है तो मैं बता दूंगा। कैमरास के अंदर आता है हाँ जी कि एक क्रॉप बॉडी होती है, एक फुल फ्रेम बॉडी होती है, इसके हवाले से। फिर इसके बाद मीडियम फॉरवर्ड, 3 किस्म के कैमरास हैं। सेंसर, ये बेसिकली सेंसर को हम कहते हैं, क्रॉप सेंसर होता है, एक फुल फ्रेम सेंसर होता है, एक मीडियम फॉरवर्ड सेंसर होता है। ये 3 किस्म के सेंसर इस वक्त डिजिटल में चल रहे हैं। इसके बाद लार्ज फॉर्मेट आता है। हाँ जी, वो लार्ज में वही है 8x10 के नेगेटिव, 4x5 के नेगेटिव, ठीक है, वो लार्ज फॉर्मेट। ये इस तरीके के ना ये कैमरा चल रहे हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि वो इस तरीके से फिर आप पैसे खर्चते हैं। तो जिसने नाइकोन के लेंस लिए हैं वो यहाँ पर नाइकोन की ही बॉडी है। ऑब्वियस है। अब फॉर एग्जाम्पल अब जब जिनके पास DSLR वाले लेंसेज हैं, अब जब मिररलेस आ गए हैं तो अब उनको वो बदलने पड़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो आपको माउंट लगाना पड़ता है या वो या बदलने पड़ते हैं इस वजह से, और वो महंगे हैं, तो इस तरीके से सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक फील्ड में हैं,
काम कर रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप आप एप्लीकेशन लेवल पर जा सकते हैं। और हाँ, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप डायरेक्ट ही अच्छा कैमरा ले लें। फिर इसमें फ़र्क भी है ना कि आपके पास अच्छा कैमरा तो आपको अच्छी वो मिलती है, पैसे भी मिलते हैं उस हिसाब से। जाहिर बात है, आपने अगर एक काम 3 लाख वाले कैमरे से हो रहा है, काम आप 7 लाख वाले से करें तो फ़र्क तो है। तो इस तरीके की चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, फिर पैसे भी उसी तरीके से मिलते हैं, आपकी डिमांड भी उस हिसाब से। तो आप लोग ना कर सकते हैं काम, आगे इस तरीके से चल सकते हैं। यार मुझे ना वलीद इब्राहिम आई थिंक चला गया है, तो अगर वलीद आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं कि मैं ये काम करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कौन सा कैमरा लेना पड़ेगा, मुझे कितना खर्चा करना पड़ेगा, इस वाले भी आप पूछ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या उसका नाम है, कोर्स ऑफ हम देख रहे हैं, ये आ रहा है ना ब्रीफ टाइप ऑफ कैमराज। ये जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था कैमरा बॉडीज़ के हवाले से, तो ये ब्रीफ कैमराज की बॉडीज जो है इसमें वो आएंगी। फिर हम हाउ टू यूज़ मैनुअल सेटिंग ऑफ कैमराज एंड डिटेल स्टडी। अब ये जो चीज़ें हैं इसमें कैमरा मोड्स होंगे, कि कैमरा के अंदर मोड्स क्या हैं, मैनुअल, ये क्या काम करते हैं। फिर एक्सपोजर, बेसिकली तो मेन है एक्सपोजर, कि एक्सपोजर क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कैसे एक्यूरेट करना है। कि हमें अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ शूट कर रहा हूँ तो यहाँ मेरा एक्सपोजर, जैसे ही मैं बाहर जाऊँ तो मैं वहाँ क्या करना पड़ेगा, कौन सी चीज़ को जल्दी से मुझे देखना पड़ेगा, अपने माइंड को इस तरीके से आपको सेट करना पड़ेगा। इसी तरीके से वेडिंग वगैरह के लिए जगह या कोई भी फैशन शूट्स में तो मोस्टली यही होता है कि आप एक दफ़ा पहले लाइट सेट कर देते हैं। जब एक दफ़ा आपकी लाइटिंग सेट हो जाती है प्रोडक्ट टाइप की, तो आप फिर उसको छेड़ देंगे, फिर आप एक ही सेटिंग पर काम करते हैं। मसला आपको तब होता है जब आप डिफरेंट वेरिएशन ऑफ लाइटिंग के अंदर काम करते हैं, जैसे वेडिंग के अंदर हो गया या संडे में आप बाहर आउटडोर शूट्स कर रहे हैं, तब वो है उसमें भी आपको जाहिर बात है जब आप एक टाइमिंग है सुबह से लेकर शाम तक आप इस टाइमिंग में काम कर रहे हैं, तो वो फिर थोड़ी सी लाइट वहाँ भी मेरी हो जाती है, तो आपको वहाँ फिर थोड़ी सी सेटिंग करनी होती है। फिर अपर्चर क्या है, शटर क्या है, ISO क्या है, इसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे। कैमरा लाइट मीटर, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट है। जब आप विदाउट फ्लैश काम कर रहे होते हैं तो ये बहुत मैटर कर रहा होता है आपका कैमरा लाइट मीटर। ये भी आपका एक्सपोजर सेट करता है, ये आपको बता रहा होता है कि आपका इस वक्त एक्सपोजर क्या है कैमरे में। जस्ट आपने कैमरा ऐसे करके हाफ प्रेस करेंगे ना, प्लस माइनस वाला ऑप्शन नज़र आती है, वो बताता है। फिर अगर आपको यहाँ से भी समझना है तो फिर इसके बाद होती है हिस्टोग्राम। जब आप कोई भी पिक्चर क्लिक करते हैं, उस प्लेटफॉर्म में जाते हैं तो ये ग्राफ आता है, वो आपको बता देता है कि आपकी जो पिक्चर है वो कैसी है। ये इसलिए होता है कि समय में कुछ लोगों ने कैमरा की ब्राइटनेस बहुत हाई की होती है या लो की होती है, तो उससे आपका आइडिया नहीं हो पा रहा होता एक्सपोजर क्या था। तो ये लाइट मीटर या हिस्टोग्राम ये आपको बता देते हैं। फिर मैनुअल और ऑटो फोकस क्या चीज़ है, पिक्चर स्टाइल, जो डिफरेंट पिक्चर स्टाइल्स होती है कैमरे के अंदर वो क्या है, वाइट बैलेंस क्या काम करता है। वाइट बैलेंस और कलर टेम्परेचर बेसिकली एक ही चीज़ है। कलर टेम्परेचर में ये आ जाता है कि कुछ बिल्डिंग ऑप्शन होते हैं, जैसे टंगस्टन है, क्लाउडी वेदर है, डे लाइट है, वो ऑलरेडी उसमें कलर टेम्परेचर फिक्स है। वाइट बैलेंस एक तो इस तरीके से करते हैं, फिर एक एल्बम के थ्रू कर सकते हैं, फिर इसमें एक और ऑप्शन होती है कि उसके थ्रू भी आप वाइट बैलेंस कर लेते हैं। जब एक ही लाइट आपको मिल रही है, आपको पता है कि हमें सिर्फ इसके अलावा लाइट को ही अगर ना वो ऐड ऑन होनी है ना कुछ, तो उसमें फिर आप वो एक्साइटेड होते हैं उसको थ्रू आप करेंगे। फिर इसके बाद अच्छा अभी थर्ड पे फोटोशॉप दे दिया, ये हम ऐड भी करेंगे, ये चीज़ें ऐड भी करेंगे इसके करने के बाद, टाइम फॉर करने के बाद या देखेंगे कि क्या सूरत आ रहा है या इसको पहले भी कर सकते हैं। टोटल नहीं हमारे पास 16 क्लासेस। हाँ तो कर लेंगे, देखेंगे ना कि कब कर रही है, मुझे बताना चाह रहा हूँ। फिर उसके बाद इसमें जो है कि बेसिकली इम्पोर्ट फोटोज एंड एडजस्ट फोटो। इम्पोर्ट फोटो लाइट रूम वगैरह में इम्पोर्ट की जाती है फोटोज। दो किस्म के सॉफ्टवेयर जो यूज़ हो रहे हैं एडिटिंग के लिए, एक तो फोटोशॉप है और एक वो लाइट रूम।
सॉफ्टवेयर और भी हैं लेकिन मेन Mainly यही यूज़ हो रहे हैं। तो इसमें किस तरीके से एडजस्ट करते हैं एक्सपोजर को और वो कैसे करते हैं, फिर एक्सपोर्ट है, उनकी क्रॉपिंग है, सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस है, शार्पनेस है और एक्सपोर्ट, ये इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ शूज़। टाइप ऑफ शूज़ के अंदर सबसे पहले आ जाता है रूल्स ऑफ थर्ड। बेसिकली ये जो रूल है फोटोग्राफी का कि किस तरीके से है क्या नहीं। रूल ऑफ थर्ड सबसे मेन रूल है। आपने कैमरे के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उनको कहाँ प्लेस करना है, ये वो चीज़ है। फिर पर्सपेक्टिव क्या होता है, एंगल्स क्या होते हैं, अपर एंगल है, मिड है, लोअर एंगल है, इसका क्या इफेक्ट आता है, ये तीन चीज़ें हैं। फिर बैकग्राउंड, चूज़ अ बैकग्राउंड से क्या मॉडल है। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने वाइट शर्ट पहनी हुई है, मेरे पीछे वाइट वॉल है, तो अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करूँ, क्या होनी चाहिए बैकग्राउंड, लाइट ड्रेसेस हैं तो उसके लिए बैकग्राउंड कैसे होनी चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल लाइट ही ड्रेस है, लाइट ही बैकग्राउंड है, तो उन दोनों को आपस में डिफरेंशिएट कैसे करना है, तो ये चीज़ें हैं। फिर पोजिशनिंग अ सब्जेक्ट एंड क्रिएटिंग डेप्थ ऑफ जो उसके बाद से सब्जेक्ट को कहाँ कैसे प्लेस करेंगे, किस तरीके से डेप्थ ऑफ फील्ड आएगी, वो उस तरीके से थिंकिंग अबाउट कलर्स। कलर्स ये है जो आपको फॉर एग्जाम्पल अभी आप इस तरफ नहीं है, मैं अगर इधर से देखूँ तो एक आप मुझे हाईलाइट हो रही है और एक मेरा बैक गया क्यों, क्योंकि सारा ब्लू है और सारा को डार्क है और ये ब्लू येलो एक यहाँ हाईलाइट हो रहा है, आप भी येलो है, ये दोनों हाईलाइट ऑटोमेटिकली मेरी आंख को ये कर रहे हैं। मेरा बैग भी पड़ा हुआ है और नीचे रेड बॉटल है और रेड ग्लास भी है, ये नहीं इतना तंग कर रहे, इधर ये दोनों कलर्स मेरी आंख को हिट कर रहे। तो कलर्स के साथ कैसे किस तरह देखना है, आपने इन्हांस कैसे करना, क्या चीज़ें हैं वो जब आप शूट कर रहे हैं तो कैसे वो अक्सर होता है कि आप जब शूट कर रहे हैं तो कहते हैं कि हमारा ड्रेस नहीं उठा, क्यों नहीं उठा, इसी वजह से नहीं उठा कि जी बाकी सर एक बैकग्राउंड आ जाते हैं, बाकी सारे जो कलर कॉम्बिनेशन बनते हैं उसमें वो इस वजह से सर एक और चीज़ होती है जो बहुत कस्टमर कहता है और वो ये कि मैं मोटा ना नजर आऊँ, मैं मोटी ना नजर आऊँ। वो ये मोटा मोटी वाला जो सीन है ना, सर ये ना वो एडिटिंग में होता है, ये ज़हनी तौर पे उनका होता है, उसका तरीकाकार ये होता है कि आप उनको दो डिफरेंट एंगल से बस हाँ जी, बस वो एंगल हल्का सा एंगल करते एक आपको ना सीधा मोटा जैसे वो नजर आते हैं ना, सीधी सीधी वो दिखाएं, एक वो फोटो होनी चाहिए, एक अच्छे से एंगल में हो जाए, थोड़ा सा उनके लिए आप थोड़ा सा ऐसे स्टैंड हाँ। और फेस थोड़ा सा ऐसे करिए। जब ये चीज़ होती है ना तो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा तो वो स्लिप हो जाता है। थर्ड एक होती है लाइटिंग। हाँ आप लाइट इस तरीके से करते हैं कि वो स्मार्ट नज़र आते हैं। जब आप लाइट के अंदर शेडोज ऐड करते हैं तो वो फिर स्मार्ट नज़र आते हैं। मैं कह रहा हूँ मुझे यहाँ से देखिए, अच्छा उसमें लाइट एंड शेड, अगर आप बिल्कुल सामने से लाइट मारेंगे ना फ्लैट लाइट तो वो और मोटे नजर आएंगे। वही अगर थोड़ी साइड से लाइट करेंगे ना तो उसकी वजह से जो वॉल्यूम बनेगा, शेडोज बनेंगे, उससे भी वो सर इस यहाँ मुझे इन चीज़ों की भी डिटेल चाहिए क्योंकि जिस वक्त आप फ्लैश के साथ करते हैं तो फ्लैश की एडजस्टमेंट जो होती है ना दैट इज़ अ मेजर थिंग कि अगर सामने से लाइट पड़ रही है तो आपको फ्लैश को किस तरह एडजस्ट करना चाहिए, इसके एंगल्स, उसका सारा फ्लैश जो है ना जब आप वेडिंग में काम कर रहे हैं तो ज़्यादा पंखे नहीं ले सकते हैं। उसकी वजह ये या तो आप सर लेने पड़ जाते हैं। मैं वही बताने लगा, या तो आप छत से बाउंस करो, हाँ ठीक है, छत से ही करो, ज़्यादा या छत से ही bounce इस तरह करनी की है। आपको वॉल साइड पे इतना डिस्टेंस मिल गया तो आप साइड से कर सकते हैं। सर अब बड़ी जगहों पे ये होता है कि आपके ऊपर इतनी लाइटिंग होती है कि अगर आप फ्लैश नहीं लगाते हो तो भी मसला पड़ता है और अगर फ्लैश सामने बाउंस करते हो तो भी मसला पड़ता है ऊपर से। फिर वो बैक करके करते हैं उसमें मतलब इट विल बी मच बेटर। तो मुझे इसका ये नहीं समझ आती कि करते क्यों, तो इसमें थोड़ा सा ना मुझे आप गाइडलाइन बेसिकली होता पता क्या है, अगर आप मुझे सब देख रहे हो मेरी आंखों में मुझे शैडो नहीं बन रहे होगी, थोड़ा सा एक साइड, इस साइड में नहीं बन रही, इसमें बन रहा है। उसकी वजह ये है ना कि एंगल ये है, हाँ। बिल्कुल आप फ्रंट से आगे देखेंगे ना तो शैडो नहीं बन रही, नहीं। क्यों नहीं बन रही?
सर लाइटिंग आपके सामने बिल्कुल लाइट बैठ एक बात, अगर वो लाइट बंद कर दूँगी ना तो फिर सारा शेडो बन अब जाएगा। आपकी आंखों में शेडोज बन रहे हैं। अगर मैं नेचुरली इसको शुरू करने की कोशिश करूँगा ना, तो फर्दर डिटेल भी रखूँ, हाँ। तो ये शेडोज बनेंगे। यहाँ आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अब इसको फील करना है बस। जब आप मैं फ्लैश ऑन करूँगा, बाउंस करूँगा, तो जब ऊपर से लाइट आएगी ना, एक तो वो भी थोड़ा शेडो क्रिएट करती है, वो फील भी करती है। जब आप फ्लैश के ऊपर जो फ्लैग ऑन करते हैं, वो बेसिकली फील करो। अब आप एक फ्लैग के साथ ऐसे पिक्चर करें और एक बाउंस करके करें, दोनों में फ़र्क बहुत फर्क होगा, बहुत ज़्यादा क्यों? फर्क होगा। सर नींबी ये चाय पिला दो या पानी भी पिला दो, चाय भी पिला दो। पानी, मुझे पानी इसी के ज़्यादा सोनी है। तो उसमें ये है कि फ्लैश बहुत हल्का, फ्लैश के भी ना मॉडिफायर्स आ गए हैं। हाँ। फ्लैश के ऊपर मॉडिफायर्स लगते हैं जो आपकी इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं ना उनको सॉर्ट आउट करते हैं। एक है बल्ब नुमा मॉडिफायर। नवीद साहब को समझ आ रही है? नवीद साहब आवाज़ आ रही है मेरी? मेरे टेक्स्ट तो हमें सिर पे कर मेरा नेट नहीं चल रहा। ठंडा वाला तो हाँ हाँ तो मॉडिफायर्स आप लगा के आप चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, उस तरीके से आप शूट कर सकते हैं। एक बल्ब नुमा आता है, उसको आप लगा दें तो आपको सर मैं ना राइट करना पड़ता है ना ऊपर किसी अच्छा मैंने एक और देखी उससे ना ऐसे वो जो जैसे आपके घर की साइड पे लाइट नहीं लगी होती उस तरह की ना एक उसने वही क्या है, बनाई, हाँ, बल्ब बल्ब वो उसने वो लगाई हुई थी। मैं बड़ा हैरान हुई उसको वो लगा देख के, कहते हैं इससे आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। वो वही बताने लगा वो भी मैंने चला। दूसरी को चला गया और उसमें ये है कि वो जो होता है ना वो बेसिकली डिफ्यूज़र है, वो आपकी फ्लैश की लाइट को हाँ, डिफ्यूज़ भी करता diffuse करता है है। क्योंकि मोटा सा होता है वो प्लास्टिक। सर वो मेरा उसको मेरा आप- घूम गया उसी पर उसको आप डायरेक्ट भी फायर उसके ऊपर फायर कर सकते हो तो बहुत अच्छी अच्छी आएगी। आएगी। आप उसको छत पे बाउंस करने का एक फ़ायदा है, जब आप सीधी रखते हो ना तो उसकी लाइट चारों तरफ से फैल जाती है, बिल्कुल ऐसे आपको ना वो टेंशन नहीं होती, वो जो आपको फ्लैग ऑन करके सामने जो चाहिए होती है ना वो उस तरीके से भी आ जाती है। तो वो उसका ये फ़ायदा है। उसके अलावा भी मॉडिफायर्स हैं कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। लाइटिंग में तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, सर लेकिन आप जब बैटिंग में आप अगर आप देख लीजिएगा जिस तरह अगर ज़्यादा स्टूडेंट नहीं होते और जिस तरह ये तो एक तो गेस्ट स्टूडेंट था, एक हमारे साथ है कि शायद फिजिकल आएगा। सर अगर इसी तरह हुआ ना तो ट्राई कीजिएगा कि जिस तरह आप बेसिक को छोड़ के थोड़ा ज़रा हल्का सा आगे, मतलब कि आप एक्सपेरिमेंट की तरफ ज़्यादा आइएगा ताकि जितना आपसे इस चीज़ का फ़ायदा ले डिपेंड करता सके। है। अब वो जो लड़का वो भी कह रहा है मैं ज़ीरो पे वो ज़ीरो पे है, नहीं आप ज़ीरो करवाएं, आप बिल्कुल क्योंकि मैं करवाऊँगा। मैं वही बताना चाह रहा हूँ, मेरे हमेशा ना मेरी स्ट्रेटजी होती है कि जो हमारा कोर्स होता है ना उसको हम करते करते हैं। बिल्कुल उसके अलावा जो आप अगर करना चाहते हो ना तो ये आप पे डिपेंड है, आप बिल्कुल। क्या किस तरीके से कितना, ये अब आप पे डिपेंड है, आप मेरे से नॉलेज कितना गेन कर सकते ऐसे ही है। मैं चाह भी ये रही थी और मेरा मकसद भी यही था, शायद अल्लाह ताला ने आपके ज़रिए मेरा वो मकसद पूरा करवा दिया क्योंकि मुझे गाइड करने वाले मिल रहे हैं लेकिन वो मुझे उसी वक्त मिलते हैं जिस वक्त मैं उनके साथ शूट करती हूँ। क्योंकि ऑब्वियस है हर बंदे की अपनी लाइफ है, हर बंदे का अपना काम है। मैं कहती हूँ मुझे वाकई एक ऐसा बंदा मिला है। सर उन्होंने मुझे यही कहा था, मेरे पास ये था ना दो हमारे साथ दूसरे थे ना, वो ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने कहा था फिलहाल तुम्हारा कैमरा जो है ना ऐसा कोई थर्ड क्लास इतना भी नहीं है जैसे लोगों के हैं, तुम इसको अच्छी तरह कैप्चर करो, यू कैन डू द गुड वन। और वो प्रोफेशनल फ्रॉगवर्ड ऐसी उन्होंने मेरे कैमरे से, मैं खुद हैरान हो रही थी तो मेरा कैमरा कहते मुझे इसमें मिस्टेक निकाल के दिखा। अभी भी कई लोग 80 पे काम कर रहे हैं। सर 60 पे कर रही मैं वही कह रहा हूँ। वीडियो में आपको बता रही हूँ ना, मेरे साथ थे, मैंने 2 बंदे देखे एंड स्टिल दे आर डूइंग ऑन दैट। क्लाइंट को नहीं पता ना, ये आपको पता है। हाँ फर्क पता क्या है आपका, आपके कैमरे में और मेरे कैमरे में क्वालिटी का सबसे बड़ा फर्क है, सबसे मेन क्वालिटी का फर्क है।
क्वालिटी के बाद आगे बाकी सारी चीज़ें जाती हैं कि क्या है, लेकिन असल बंदा वो है जो बिहाइंड द कैमरा है। कैमरा कोई भी हो, अब जिसको नहीं पता मैं उसको R5 पर डाल दूँ वो फोटो का उसी इतिहास में ऐसे ही बिहाइंड द कैमरा जो होता है ना, असल पर्सन वो है। वो है ही नहीं कि जो मेरे पास अच्छा कैमरा होगा तो अच्छी आएगी। मैं अपना बता रहा हूँ कि मैंने काम किए हुए हैं, और जब मैं उनमें से काम कर रहा था तो मुझे बड़ी एप्रिसिएशन मिलती थी। जब भी मैंने जिस कैमरे से, जाहिर बात कैमरा से आपकी क्वालिटी इंप्रूव जरूर होती है, प्रोडक्ट आपकी इंप्रूव होती है, कलर्स इंप्रूव होते हैं सारा कुछ, लेकिन जो आपका एक्सपोजर तो वही है। आपने फ्लैश को भी वैसे ही यूज़ करना है, उनको भी यूज़ करना है। थर्ड आपके लेंसेज आ जाते हैं, सबसे मेन है आपका लेंस। आप किस लेंस से काम कर रहे हैं, जिस लेंस से काम कर रही होंगी उसके ऊपर डिपेंड है क्वालिटी। सर ये चीज़ें वाकई मैटर करती हैं, लेकिन मैंने वाकई सीखा भी बहुत है। एक चीज़ जो आपने देख लिया होगा, आई एम वेरी ओपन माइंडेड, और मुझे इस चीज़ का भी थोड़ा बेनिफिट, थोड़ा नहीं काफ़ी हुआ है। कहते हैं मुझे ज़्यादातर लोगों ने इस चीज़ से, जिनके साथ 2-3 लोगों के साथ में, एक तो मेरा अपना ही ग्रुप है, लेकिन जो दूसरे लोगों के साथ किया है ना, कहते हैं मैम आप जैसी ना इतनी ओपन माइंडेड और सेल्फ फॉरवर्ड हमने बहुत कम लड़कियाँ देखी। लड़कियाँ आती हैं, मुँह बना होता है, जैसे जैसे हैं बस तस्वीर उतारी और गई। वो नहीं कहेंगी कि जी आप जरा सेट हो जाए, या ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए। ये प्रैक्टिस से आता है ना। देखिए अब मैं कल की बात है, कुछ दिन सर पहले की बात है, कुछ दिन पहले की बात है, मैं हमने तो काम किया, हमें आगे से रिव्यूज़ भी वैसे मिलते हैं ना। तो अब एक लड़की का शूट कर रहे हैं, मैं आप तैयार हो के आई हूँ, मैं आपकी तस्वीर से क्लोजअप दे देता हूँ, फुल लेंथ नहीं लेता। हाँ क्या आप मुझे पे करेंगे? हाँ, एज अ कस्टमर नहीं, क्यों नहीं करेंगे? आपने कहा मेरा तो ड्रेस ही नहीं लाया, इतना पैसा मैंने खर्च किया, तुम्हें हायर किया, मेरा ड्रेस ही नहीं ना आया, मेरा ड्रेस आया, ना मेरी ज्वेलरी, तो ये फला बड़ा कुछ कहते ठीक हैं। है। बिल्कुल इस लिहाज से हमें भी वो देखना, अब ब्राइड है, उसका ड्रेस प्रॉपर सेटिंग नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा हुआ हुआ है, आप फोटो खींचेंगे, बस खींचेंगे, हमें ड्रेस ठीक ही नहीं करना। एक दफ़ा जब आप ठीक कर देंगे ना, उसको भी पता होगा यार ये बंदा ना मेरा काम करने इस चीज़ को देख रहा है, ये सारा इसको भी कुछ देख रहा है, पता ऐसे ये सारी चीज़ें देख रहा है, तो इसको कर रहा है, और सर ये वाकई और एक्सपीरियंस ना उसका माइंड रिलैक्स हो जाता सर है। ये पता चलना शुरू हो जाता है जिस वक्त। अब एक चीज़ ये, मेरी फ्रेंड की शादी है, उसे मैंने देखा, उसने ना दुपट्टा मतलब के पास नॉर्मल सेट करवाया, दोनों तरफ से ओपन हुआ हुआ। अब वो पहले ही यहाँ पर थोड़ी बल्की सी थी, उसका फेस और चौड़ा आ गया। मुझे कहती है, मैंने कहा कि इधर से ना तुम अपना दुपट्टा जो है ना थोड़ा अंदर की तरफ रखो। कहती क्यों? मैं कहा मैं तुझे फट, मैंने मोबाइल से तस्वीर उतारी, उसके सिर्फ फेस पे फोकस किया, मैंने कहा ये देख, देखकर दुपट्टा अंदर करके ये देख, मैंने कहा यहाँ देख, यहाँ तेरा फेस कम आ रहा है और इधर तेरा फेस बहुत मोटा लग रहा है, क्योंकि सारा फूल रहा है तेरा। फिर उसको समझ आई और फिर उसने उस तरह किया। अब फीमेल फोटोग्राफर मेल से ज़्यादा रन कर रही है, बहुत उसकी वजह भी ये है कि एक तो कम है, उस वजह से भी। सेकंड ये है कि फीमेल टू फीमेल डिस्कशन अच्छी हो जाती है, जो प्रॉब्लम है या कुछ इश्यूज हैं अच्छे तरीके से बोलती नहीं है। हाँ, जो मुझे पता चला ना, बोलती नहीं है सामने, कस्टमर के सामने ना ऐसे। भाई, बोलेगी तो आएगा, यही तो बात है जब तक आपने बोलना नहीं आना। अब मैंने जब स्टार्ट किया तो मेरी भी आवाज़ नहीं होती, सर। अब मज़े की लेकिन मेरा, अब सबसे ज़्यादा आवाज़ होती है। मेरी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस जो हुआ जिस वक्त मैंने उनके अलावा, अपने हेड के अलावा मैंने काम किया ना, बड़ी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे नहीं समझ आ रही। मज़े की चीज़, मुझे अपने कैमरे का फोकस भूल गया कि किधर से, मैं अब अंदर उसके फोकस ढूंढ रही, मुझे क्या पता था मेरे उसका फोकस है ही लेंस में नहीं रहा, याद दिमाग में ही रहा। अभी अब काम कर रही हूँ भाई, लेंस फोकस नहीं कर रहा, साथ में लड़का था, उसके पास सोनी का वीडियो बना रहा था, आप मुझे दिखाएं। मैंने उसको दिया तो उसने आगे से मैं कहा यार मेरे जेन में रहा ही नहीं कि मेरा फोकस आ गया, और फिर उसके बाद उस फोकस सेट किया, सारा कुछ ठीक हो गया, कैमरे ने हर चीज़ कैच करना शुरू कर दी, और ये मतलब समझ नहीं आ रही थी मुझे, इंसान इतना एकदम घूम जाता है। हाँ भाई, कह रहा हूँ जब आप, यही तो बताना चाह रहा हूँ, वेडिंग एक ऐसा काम है जिसमें जो हम जिस लेवल पे काम कर रहे हैं, आपको हर तरह का क्लाइंट मिलता है, हर तरह की लोकेशन है। अब मैं
वो थकी थकी जगह पे भी हम हाई फाई में ऐसे ही, की है, बिल्कुल ऐसे ही। लाइक हर जगह का और हर क्लाइंट का फिर अलग स्टूडियो रहते हैं, इस तरीके से फिर है। मैं समझ कैसे कि अब जैसे मैं अपनी रिसेंट इवेंट की बात कर रहा हूँ, इस तरीके से था कि जैसे तुम के रोड सॉन्ग हाँ, वो मैं मुझे समझ आ गई थी वो ठीक क्या है, था। और हमें ये था बेतिया रोड पे है अपन, मुझे समझ आ गई, मुझे जिसमें आपने ऑपोजिट टोटली का ना ये चीज़ फेस कर चुकी हूँ मैं भी। ठीक है। अब हर क्लाइंट लेवल है, अब वो लड़की वाले नहीं इतने स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है, सर हम उस वजह से उन्होंने अपने लिहाज से वहाँ का बेस्ट किया, ठीक है। अब लड़के वाले स्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने फिर जब वलीमा अपना जो वलीमा था, के उन्होंने वो बेस्ट वलीमे का उनका शूट अप हुआ है खुशहाली, वहाँ जाके हमने शूट किया। फिर उसके बाद ये क्या था मिलानो के साथ, यानी कि इधर ही था बर्तन मार्केट में, चाहा होगा वहाँ शूट बाकी वहाँ, लेकिन आपकी जो वो गैदरिंग होती है ना वो बहुत वैसी ही होती है। होती है। वो अब वहाँ भी एंड पे आके इतना खिचड़ी सी पक गई थी, और फिर हमें भी खुशी नहीं मिलती, एक अच्छा काम, एक ऑर्गेनाइज नहीं, काम हाँ, नहीं वो मिलता। नहीं होता। तो वो इस तरीके से था सारी चीज़ें, कहने बहुत का कुछ मतलब है कि आपको बहुत क्लाइंट हाँ, बहुत कुछ आपको देखना हर पड़ता है। सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। सर अब एक प्रॉपर रेफरेंस से जिधर गई थी वहाँ ये हुआ कि सारा कुछ ठीक था, ब्राइडल भी ठीक थी। सर जगह इतनी तो कोई कम थी, इतनी कोई कम थी, उन्होंने वहाँ से वो रोटेशन वाला भी रख के गुजारना था, मतलब कि इतनी सी जगह थी जस्ट रोटेशन के, ये जहाँ मेरे हाथ है ना इसके दोनों तरफ कुर्सियाँ थी। अब आपने वो रोटेशन वाले को इतना रोटेशन वाला उसको आपने किधर से फोकस करना है, किधर से नहीं करना, नहीं समझ आ रही। एक ना मेरी जानने वाली दोस्त है, उसके रेफरेंस से इवेंट मिला, उनको फीमेल फोटोग्राफर, मैंने अपनी वाइफ को भेज दिया, उसको थोड़ी बहुत आती है, मैंने ना 50 ml के साथ भेज दिया, साथ में तो 50 मुझे बड़ी डांट पड़ती है, तो वाइड एंगल अब हमने नहीं होता। वो ब्राइड का सिर्फ उसका सिर्फ ब्राइड का शूट था। अच्छा अच्छा अब वो लेट आ गई, ये 6 बजे के पहुंचे हुए हैं, साथ में मेरा ना उसका क्लास का लोग दोस्त भी था, अच्छा और वो भी फोटोग्राफी करता है, उसको भी उसके साथ में ज़्यादा लाइट दे के भेजा हुआ था मैंने, प्रोडक्ट्स लाइट, अच्छा मैं कहा अच्छा शूट कर ले इसे। अब मैं असल में उस दिन मेरा एक और जगह इवेंट था, तो मैं दूसरा वाइट लेंस से ऊपर गया, तो ब्राइड पहुंची 8 बजे के बाद, तो उनका फिर जो भी शूट उसके ही नहीं हुआ होना। वो लेकिन जो भी था कमरे के अंदर, हाँ। खुद सोचो 50 ml लगा के वो जो नहीं, ब्राइडल रूम, नहीं, 50 अब उन्होंने ml दरवाज़ा खोल के भी थोड़ा सा किया, कोशिश की फुल लेंथ जैसे भी है इस तरीके कवर कर दिया Cover उन्होंने कर जो भी था इस तरीके से, तो इस तरह के भी मसले होते हैं। बहुत मसले आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये सारी सिचुएशन है इस तरीके से, तो काम करके फिर आपको अभी किसी भी इनका फर्क क्या होता है, मतलब कि वेडिंग एक प्रोडक्ट है, वेडिंग है, और या फैशन शूट कर ले या इसका कर ले, ये फर्क क्या होता है? सर कितना टाइम अभी 20 मिनट 20 मिनट आ रहे हैं। नहीं, अगर क्लास एंड करने से 10 या 5 मिनट पहले आपने बताना है, क्लोजिंग करवानी है, तो ऑनर शूट होंगे उनको वो फील दे आर ऑलरेडी क्लोज्ड, वो चले गए हैं दोनों, दोनों जा चुके हैं। वो दोनों वो इस वक्त कोई आधा घंटा हो गया वो जा चुके हैं, हमें नहीं पता चला किस वक्त गए, लेकिन वो एकदम चले गए, उन्होंने बताया भी नहीं। एक तो कह रहा था इब्राहिम के मैं कल कल आऊँगा, आऊँगा, हाँ। दूसरा दूसरे जो का था नहीं लीड पता। लड़के का नाम था कोई, तो उससे थोड़ी सी बातचीत तो हुई थी, सलाम दुआ हुई है, लेकिन एंड पे मैं उसको बुलाता रहा हूँ आवाज़, लेकिन शायद उसका भी नेट का इशू है, उसका मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिया एंड पे, तो उसके थोड़ी देर बाद देखा मैंने तो वो ऑफ हो गया। चलो ठीक है, क्लोजिंग खुद ही कर दीजिएगा। तो असल में अब ये देखिए एक प्रोडक्ट है, हाँ, हमने इसको ऐसे तरीके से प्रेजेंट करना है कि ये अपील करे क्लाइंट को, तो वो इस तरीके से अमाउंट्स है, ये भी एक प्रोडक्ट है, ये बिल्कुल ये सारी एवरीथिंग इज ये प्रोडक्ट। प्रोडक्ट है, आपने इसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है, लाइट क्या करना है, एक तो आप ऑन द शूट आज होता है तो- और एक उसके बाद पोस्ट होती है उसकी, कि पोस्ट के ऊपर बहुत कुछ हो जाता है, हाँ, ये मैं पोस्ट के ऊपर इतना कुछ, ये कप इस कलर की बजाय कुछ और भी हो सकता है, इधर कुछ भी लोगो आ सकता है, कोई भी चीज़ इसके ऊपर हो सकती है, इसके अंदर से धुआं निकल सकता है। सर आजकल वो तो चल रहे हैं ना, आजकल जो साथ इसके एक एक्सेसरीज यूज़ की जा रही हैं इन्हांस करने के लिए, अब वो कितनी इम्पोर्टेंट है और उसका क्या है? अगर आप कभी सर्च करो ना प्रोडक्ट के लिए, सर मैं एक- एक्चुअली मैं आपको बता रही हूँ ना, एक कुछ बंदा crowd- है, एक बंदा है
टेलर क्या नाम था, टेलर का क्या नाम आता है उसका, कार्ड टेलर। अच्छा उसका चैनल है यूट्यूब पे, तो वो प्रोडक्ट के ऊपर कोई फैशन लाइटिंग के ऊपर वो बताता है क्या क्या लाइट्स में एक प्रोडक्ट शूट करने के लिए 10-10 लाइट्स यूज़ की हुई है। सर ये तो वो जिस तरीके से जो लाइट यूज़ कर रहा है उसका इम्पैक्ट भी दिखा रहा है वो किस तरीके से, वो चीज़ें मैटर असल में फोटोग्राफी है ही लाइट, बिल्कुल वो है आपने लाइट के साथ कैसे प्ले करना हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। है, किस तरीके से अब इन्हांस करना है, सर क्या वही करना चीज़ें है, अब जिस वक्त हर हॉल का ना एक अपना ही है। अब एक पता नहीं वो कौन सा मुझे याद नहीं आ रहा, मतलब वो हर दफ़ा उसको तो बहुत वेरिएंट होते हैं उस हॉल में। एक तो लाइट स्टेज की लाइट बहुत ज़्यादा है, अब स्टेज थोड़ा सा हल्का सा पीछे होते हैं, अब ऑर्बिट और थोड़ा पीछे होते हैं, बिल्कुल ही आपको डिफरेंट मिलना शुरू हो जाता है। नहीं वो कौन से शब्द याद है मुझे अपने दिन में नाम असल नहीं में आ होता रहा। ये है जब आप फ्लैश यूज़ कर रहे हो तो जब आप नज़दीक है सब्जेक्ट के, जाहिर बात है जब आप नज़दीक हैं तो लाइट ज़्यादा पड़ती है, ऑब्वियस जैसे जैसे आप दूर होते जाते हैं वो लाइट भी कम होती जाती है, सर वो चीज़ इस सब्जेक्ट के ऊपर भी वही इफेक्ट पड़ रहा होता है। फिर एक चीज़ और होती है जब आजकल जो हाउस में वो स्टेज सेट करते हैं, सर वो उसके जो ऊपर लाइटें लगी होती हैं ना वो बड़ा उसकी नहीं समझ आती। मैं वो बताने लगा कि स्टेज सबसे पहले आप विदाउट फ्लैश शूट करते हो, तो ये सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ते ठीक हैं, है। पता चलता है बिल्कुल ऐसे ही है। हमेशा जल्दी क्यों जाया जाता है, इसी वजह से, लेकिन होता भी कुछ नहीं है। सर जल्दी जाके शक्ल देख के वापस आ जाओ। बहुत कम होते हैं कि कस्टमर आ जाते हैं, ज़्यादातर वो बात नहीं होती। हाँ जी वो स्टेज का कि आपको लाइटिंग का पता चल जाए आपके साथ एक आधा बंदा होता ही है, बिल्कुल होता है ऑब्वियस। उसको बिठाएं, हाँ तस्वीर खींचे, जो भी मसलन ज़ाहिर है उसको स्टार्ट अप कर दिया, जरूरी है क्लाइंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो आपके पास बंदा है उसके साथ एक्सपेरिमेंट करना, जो ऐसे करते हैं पहले गया और जाके पहले सबसे पहले ना एक फोटोग्राफर में और एक आम बंदे में यही फ़र्क है, वो जब भी जाता है जहाँ भी जाए उस लाइट को देखे तो वहाँ लाइट क्या है, लाइट किस तरीके की हाँ है, जी बिल्कुल ये चीज़ लाइट के हिसाब से। तो वो इसलिए पहले जाते हैं जाके ना वहाँ पहले देख लें कि लाइट कैसे है, कहाँ अच्छी तस्वीर है, स्पॉट को सब कुछ। आप पहले जाके ये देखते हैं फोटोग्राफर हमेशा पहले जाके ये देखते हैं फिर एंगल किस एंगल में सही तस्वीर आ रही है, ये तो एक आम बंदे में और उसमें फ़र्क है। तो ये चीज़ें वहाँ जाके सेटिंग वहाँ स्टेज की वहाँ की फोटो, फिर आप दो अभी तो आप फ्लैश में काम करो, कभी दूसरी प्रोडक्ट्स की लाइट बाउंस करके लाइट के साथ ओए किया ओए सर वो किया बहुत मज़ा आया किया मैंने। मेरे पास नहीं थी, मेरे जो साथ थे मेरे पार्टनर फ़र्क के पास नजर थी। आया, बहुत ठीक ज़्यादा है। अब उसमें और इसमें इतना ज़्यादा फर्क, मतलब कि सर हाँ, आपकी कैमरा भी अच्छा ज़मीन लग रहा है। आसमान का। आप कहते हो यार क्या क्या बाकी आपका कैमरा भी प्रोफेशनल ही है। इट्स रियली डिफरेंट वन और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अब वो क्या है, और दूसरी चीज़ सबसे कैमरा लाइट हो, फ्लैश नहीं हो पड़ी। मैं वही कह रहा हूँ, उसमें ये फ़र्क होता है कि वो उसका ना साइज़ बड़ा है। हाँ। अब एक साइज़ ये है, ये छोटा कप है, बिल्कुल एक है बड़ा कप, बिल्कुल। लाइट का साइज़ उसकी वजह से डिफरेंट आ जाता है। वो जो बड़ा हाइट भी आ साइज़ जाती है ना कि आपने उसका एक जगह एडजस्ट कर दिया और फिर वो बेसिकली उसका वो साइज़ बड़ा है ना लाइट का, exposure ज़्यादा दे देती और जब है। आप छत पे ज़्यादा लाइट ज़्यादा बाउंस करती है। फिर आपकी फ्लैश तस्वीर के बहुत साथ अच्छी ये है कि फ्लैश एक इतना सा है, हाँ। उसमें इतना सा बल्ब लगा हुआ है पतला इतना ही सा। करेगी बस। हाँ 1 मिनट तक आएगी। इस तरह हाँ एंगल जी, पे बिल्कुल जाएगा और ऐसे ही है। उसने इस तरह एंगल पे जाना है। राइट तो वो जो चीज़ें डेड भी आ रही होगी ना फ्लैश के साथ, उसके साथ वो भी बहुत ज़बरदस्त आती है, बहुत अच्छा लाइट एक्सपीरियंस बहुत आता है। मैटर कर रही है। तो बहुत अच्छा और experience। लेकिन आजकल तो उसको भी ख़त्म तो एक तरह वरना की काफ़ी लोगों ने खत्म कर दिया है। ये है ना नेचुरल जो बल्कि हमें जो नेचुरल है वो चीज़ चाहिए, लेकिन उसमें फिर आपको लेंसेज के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा।
लेंसेज के ऊपर आपको खर्चा करना पड़ता है कि जी हमने प्राइम लेंस लेना है, कि वो प्राइम लेंस कौन सा होना चाहिए, उसके साथ फिर आपके यहाँ चीज़ें अच्छी आती हैं। क्वालिटी मैटर, लेंस सबसे ज़्यादा मैटर करता है क्वालिटी का, कि आपने कौन सा लेंस लिया हो। आजकल तो थर्ड पार्टीज लेंसेज मिल जाते हैं, जैसे सिग्मा है, कैमरॉन है, तो थोड़े यानी कि अगर आप ओरिजिनल ब्रांड का अगर महंगा है लेंस, अब जो RF लेंस आया ना सर 85 एडजस्टमेंट की भी तो होती है, कैमरे के ऊपर एडजस्ट हो जाए। हो अब जाती एक चीज़ थी, मेरे पास है ना 750, अब 85 50 तो सारों के ऊपर हो रहा था। मेरे जो सर थे उनके पास 60 था, तो मेरे पास ये था। अब 50 और 85 तो दोनों के ऊपर एडजस्ट हो गया, लेकिन जो मेरा वाइड एंगल लेंस था ना वो उनके कैमरे पे नहीं हो रहा था। वो नहीं होगा ना, वो हाँ, उसकी वो नहीं वजह था ना उसका। क्रॉप लेंस फुल फ्रेम के ऊपर लग तो जाता है समटाइम कुछ कैमरा से, लेकिन जब आप फुल वाइड करते हो तो एजेस जाता है, अच्छा। तो आप फुल वाइड पे नहीं शूट कर सकते। क्यों? क्योंकि उसका सेंसर बड़ा है। अब ये एक सेंसर है, हाँ, इसके ऊपर आप छोटा सा आगे से आगे को लगा दो तो वो पूरा जब कवर नहीं होना, फोटो तो उसने पूरी लेनी है, बिल्कुल जब वो पूरा आगे आना नहीं तो इस वजह से वो नहीं होता। लेकिन जो है बड़ा लेंस, यानी कि फर्ज ये बड़ा लेंस है, इसके ऊपर लग गया, हाँ, वो ये लग कर सकता देगा। है। हाँ, इसका एरिया साइडों के लिए वो एरिया छोटा हो जाता है। ये भी एक फार्मूला जो है वो मैं बताऊंगा कि क्रॉप समझ लेंस आ का गया, क्या है, किस समझ आ तरीके गया। से क्या फैक्टर। अब मैं पता लगा था, अब RF लेंस कैनन का जो लेटेस्ट आया है 85, अब तो महंगा और हो गया होगा डॉलर की वजह से, 5 लाख का है, Oh my God, 85। 85 1.2, ठीक है। तो जस्ट लेंस 5 प्लस हो गया हमारा डॉलर की वजह से। मेरे दोस्त ने लिया ना तो वो 495 का लिया उसने, यानी कि कोई हाँ जी, 2 महीने पहले, तो अब उस हिसाब से डॉलर अब लिया तो वो इतने का हो गया। अब थर्ड पार्टी में जो है सिग्मा अभी वो 150 का दे रहा है, 155 का, अच्छा, वो 1.4 है, 1.4 है, 1.4। वो 1.5 लाख के करीब है। अभी उनका RF आना है, हाँ, ठीक है। अभी बस जो सिंपल जो DSLR वाले थे ना वो इतने का लेंस है, तो थर्ड पार्टी में इतना ह्यूज डिफरेंस है, क्योंकि अभी सिग्मा ने रेट्स हाई नहीं किए थे, उन्होंने ना सर उसका चल सही होते हैं वो भी लेंस उनसे जो आप थर्ड पार्टी कह रहे हैं। सिग्मा का मैं बता रहा हूँ ना, Sigma कंपनी में 8 लेंस बहुत ज़्यादा चला है। हाँ। 8 ये जितने सोनी के कैमरास में लोग यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर अच्छा, उसके साथ वही चल रहा है। सिग्मा में ही वो यूज़ कर रहे हैं। ओके, अच्छा, मुझे ये नहीं पता था सोनी का, क्योंकि मैंने सोनी का सोनी कोई के नहीं हुआ मोस्टली जितने मुझे। कैमरास यूज़ कर रहे हैं ना सिग्मा लेंस ही यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि सोनी का ओरिजिनल लेंस भी बहुत महंगी है। अच्छा, मुझे नहीं इसका एक्सपर्ट, क्योंकि सोनी मुझे नहीं अभी तक पता ही नहीं पड़ा। कैनन, और क्योंकि कैनन हाथ पे आ गया तो निकॉन और कैनन में बहुत कम डिफरेंस है, तो इस वजह से इतना मुझे मेरे पास में आगे हो गया वैसे तो बहुत है। मीर साहब आपने कोई सवाल करना है तो पूछ सकते हैं। मैं पहले भी आपसे सवाल कर रहा था, आपसे पूछना चाह रहा था, लेकिन शायद आवाज़ नहीं मेरी गई और आपकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आया, तो अब फिर चला बात ही नहीं कह रहा है। अच्छा, इसके बाद वो इस तरह का डिफरेंस है, तो लोग मैं यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल एक नाइट आपको नहीं अच्छा पे करा तो आपको क्या पागल है, आप 5 लाख की अच्छी चीज़ लेके जाए, फिर पेमेंट भी आप लेना कौन सा आसान काम है। सस्ती चीज़ ही लेके हाँ, जाए। एक पेमेंट भी लेना कौन सा आसान काम है। अब मैं अक्सर ये बोलता हूँ ना, तो मुझे अब वो सस्ती इस वजह से लगती है क्योंकि हम वो उससे आप आगे वाले एक्सपीरियंस आगे निकल स्टेप गए हैं ना, बिल्कुल होता है। स्टेप से आगे बिल्कुल निकल ये गए, चीज़ इस है। वजह से मैं वो कहता हूँ। नहीं नहीं सर, है बिल्कुल है ये चीज़। अब वो इस तरीके से चीज़ें वरना सर ये देखा जाए तो 7+ इनफ प्राइस, लेकिन अल्लाह का शुक्र है पड़ा होगा इसमें माशाल्लाह, अल्लाह क्योंकि अभी आपको मैंने आज शाम को इधर से अभी मैंने ससुराल जाना है, अच्छा, तो वहाँ से फिर आके इवेंट पे जाना है मैंने सही। शाम तो को। सर आप ज़्यादा इसका वेडिंग पे ही करते हैं या ये फैशन वगैरह मुझे तो कमर्शियल्स? जो मिल जाए ना वो सारे भड़का देता हूँ। अभी नहीं, कुछ दिन पहले प्रोडक्ट का शूट किया है, अच्छा। मसालों का शूट था, अच्छा, वो उनके पास रॉ मटेरियल होता है, वो ये मिज़ान मेहरान ये अच्छा, जो अच्छा। बेचते होते हैं। सर इनका अच्छा मुझे थोड़ा ये भी बताएं कि जो होती है पेमेंट्स का फर्क होता है कि उसी तरह ही होती है जिस तरह आपके बाकी सूट्स का होता है? वो तो होता है ऑब्वियस, एक प्रोफेशनल है उसका ज़्यादा है और एक दरमियाना या मीडियम आपकी के पहले डील होती है उनके साथ। हाँ, अब मेरी उनके साथ डील थी तकरीबन 1200-1300 रुपये का प्रोडक्ट पर प्रोडक्ट की।
ठीक हो गया, जितनी मर्जी प्रोडक्ट हो उस हिसाब से ठीक हो गया। तो वो इस तरीके से है, तो डिपेंड कर रहा होता है। मैंने तो उनको ज़्यादा ही कहा था, लेकिन और हाउ मेनी पिक्चर्स? पिक्चर 2 से 3 होती है। हाँ, क्योंकि पर प्रोडक्ट ये होता है नहीं मैटर करता है। 2 से 3 एंगल की आप लेते हैं इस हाँ। तरीके से। मतलब कि हर एंगल की आप दो लेते हो ना, ताकि आप एक अगर कुछ हो जाए तो फिर हाँ, वो चेक भी तो कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल चेक करते हैं सारा। तो वो आप साथ साथ शूट करते हुए चेक कर लेते हैं। क्योंकि जो मुझे सुनने में आया फैशन है, लोग- फैशन डिफरेंट है। हाँ फैशन डिफरेंट है और फैशन में भी पर प्रोडक्ट चल रहा होता है, यानी कि पर ड्रेस के हिसाब से चल रहा होता है कि उसमें भी अच्छा, तस्वीरें को हम मल्टीपल शूट करते हाँ हैं, जी। लेकिन 3 से 4 होती है। ऐसे ऐसे ही है वो, फिर अब आपको वो आप पे डिपेंड है। कुछ लोग पर प्रोडक्ट 1000 ले रहे हैं, कुछ 3000 ले रहे हैं, कुछ 5000, कुछ तो 25000 पर ड्रेस ले रहे हैं, जो इसमें प्रॉब्लम है। बड़े-बड़े लोगों को कई तो अपने मेरे साथ- स्टूडेंट्स हैं जो टॉप पर हैं इसमें। एक लड़का है नजर में वो, जिसको भी अवार्ड मिला है आंसर के लिए। तो वो है उनको ठीक ठाक चार्ज करें। ऐसी बातें होती है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से है, डिपेंड कर रहा है आप कितने प्रोफेशनल हो गए हैं, उस हिसाब से आप चार्ज करते हैं। कि समटाइम आप एक ओवरऑल लमसम डिसाइड कर लेते हैं कि आपने मेकअप आर्टिस्ट को भी करना है, मॉडल को भी करना है। मॉडल भी इसी तरीके से हैं, वो 3 से लेके 500 से लेके आप जो भी 25,000 पर ड्रेस तक हैं, इस तरह से है कि पर ड्रेस इतना चार्ज करते सर हैं। आजकल जो कुछ ज़्यादातर सुनने में ना कमर्शियल्स का जो है ना, उसमें कह रहे हैं आप बहुत ज़्यादा अर्न कर लेते हैं। मैं बता तो रहा हूँ, आप हर नहीं किए आप ये नहीं कह सकते आपके आप नहीं कर रहे। नहीं ऐसा अर्न कि कोई किस ये फील्ड नहीं कह में- सकते ना। इस फील्ड में नहीं अर्न कर वेडिंग का जो काम है ना, एक बंदा 20,000 ले रहा है एक दिन का, समझ आ गई। और एक बंदा 20 लाख ले रहा है एक दिन का, दोनों की कॉस्ट सेम है। बिल्कुल ऐसे ही, बस यहाँ से अंदाजा लगा लो कि अर्निंग कहाँ है ज़्यादा। बिल्कुल 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 ऐसे ही है सर। अंदाजा इतना हो गया हुआ है। तो अर्निंग सेम, कॉस्टिंग सेम है, जस्ट आप जो ऊपर मैटर है कर रहा आपका- इक्विपमेंट मैटर कर रहा, हाँ। आपका नाम मैटर कर रहा है कि आप किस स्किल का किस लेवल का काम दे रहे हैं, आपकी लेवल ऑफ क्लाइंट क्या है, आप लीड क्लास बिल्कुल ऐसे ही। कर रहे हैं या आप मिडिल क्लास का कर रहे हैं या उससे भी लोअर क्लास का कर रहे हैं, तो ये उस पर डिपेंड है। ऐसे ही है। अब कई जगह DSLR फेल हो जाते हैं, अगर आपने क्वालिटी का शूट करना है या लॉन्ग टर्म कोई कॉन्फ्रेंस चल रही है वो करना है, तो सब DSLR फेल हो जाते हैं। फिर आपको वही कैमरास चाहिए, कोई 4K कैमरे हैं जो लगा के जो आप क्वालिटी के लोगों को मिलते हैं, लॉन्ग टर्म में चलते हैं इस तरीके से। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सही सोचते हैं। बाकी इंशाल्लाह आज 10 बजे मिलते हैं। इंशाल्लाह सर। फर्दर ये तो आपको पता ही होगा कि हाँ जी सर, ये सारा पता से है, क्या ये क्या पता है, सारा पता है। फैशन फोटोग्राफी वैरायटी सारा पता है सर। काफ़ी चीज़ें तो मेरे आगे हाँ जी डिस्कस हो चुकी है, मुझे डिटेल इन में चीज़ों का काफ़ी अंदाज़ा है। बिल्कुल डिस्कस कर लेंगे। बिल्कुल वही चीज़ इस वक्त फिर मेरा सिर्फ यही है कि चले ठीक है, अगर वो आ जाते हैं या नहीं आते हैं जो भी है तो उसके ऊपर फिर उस हिसाब से कर लेंगे, वरना फिर आगे से उसी पे के भाई साथ प्रैक्टिकली होता जाए, मेरे पास फिर इसको मुझे ज़रा एक्सपीरियंस भी होता जाएगा। जिस तरह फिर सर आपको ज़्यादा बेटर लगे आप देखेंगे, कल स्टूडेंट अगर आ जाता है तो फिर बेटर प्रैक्टिकल तो करनी है, करना है सर, उसके अलावा नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, लेकिन असल में ये है ना कि कोर्स में भी डिपेंड है कि क्या है, कैसे है, किस तरीके से है। बाकी तो मैं साथ साथ आपको बता ही दूँगा हाँ जी नहीं बिल्कुल ठीक है। कि ये चीज़ें ऐसे हैं, इस तरीके से। क्योंकि सर मैंने ऑनलाइन मेरे से नहीं हो सका, देखा है काफ़ी कुछ देखा, लेकिन जो चीज़ आपको प्रैक्टिकली करके समझ आती है ना, यू कांट अंडरस्टैंड हमारे, शायद हम लोग उस बैटर के नहीं है या उस स्टेमिना के नहीं है, या ऑनलाइन सारा कुछ देखो, हाँ जिस वक्त आ जाती है देन यू कैन। मैंने बताया कर ना सकते ऑनलाइन करना हो तो कितना कुछ नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता, मेरे से तो बिल्कुल नहीं होता, इतने इतने इतनी वीडियोस से इतना सारा कुछ ना मेरे से नहीं हो सकता, नहीं कर सकती। इस बात
थोड़ा सा साइन आउट का ओकेजन इसी में होगा, Zoom में ही साइन आउट। होगा तो इधर ही है, इधर चला। लीव मीटिंग होगी, एंड आउट कर दिया चलिए। मीटिंग वगैरह भी ये भी स्टिल हम वो आते हैं कल 10 बजे दोबारा इंशाल्लाह से देखते हैं, फिर आगे फर्दर जो भी इश्यूज हो गए वो हाँ वो discuss कर लेंगे। करेंगे। और उसके बाद जिस दिन भी कैमरा लाना होगा फिर वो अभी कैमरा लास्ट भी नहीं किया है, कल ले आओ। कैमरा हम डेली लाए, प्रैक्टिस आप करेंगे। हम जैसे अगर आपके पास कल आती हैं, हम बात करते हैं, फ्लैश भी होती है, तो वो आप चीज़ें क्या है Oh, right. उनको देख सकते हैं साथ चलिए, ठीक है, मैं साथ। कल अब ले ये आऊँ। आप पे डिपेंड है कि आप क्या क्या उसमें से पूछना चाहते हैं, क्या क्या देखना चाहते ठीक हो हैं। गया। कैमरा होगा तो आप ज़्यादा, क्योंकि Easy आपको ये लगेगा। चीज़ें पता है, तो आपको जब ये चीज़ें साथ साथ ऐड हो जाएंगी, ये चीज़ इस तरीके से करती है, तो बिल्कुल फिर सही, साथ साथ चीज़ें बिल्कुल चलती सही। जाएंगी। तो कैमरा तो मस्ट है, जी ठीक है, मैं फिर कल इसके अलावा तो नहीं। सर बाकी बस यही होता है, कैमरा लाना काम होता है, पास से ही आ जाए कोई मसला नहीं। तो आपने कहाँ से आना होता सर है? मैं तो जॉर्ज टाउन ही ज़्यादा दूर नहीं हूँ। मैं ये मेन पेन फतेह है जॉर्ज टाउन, चौहान आगे उस तरफ ब्लैक की तरफ जाओ, वो ठोकर की तरफ जाओ, जो मेन पेन फतेह हाँ उसके बैक एक्सपो से आगे। जी एक्सपो से आगे, बिल्कुल बिल्कुल एक्सपो से। मैं एक्सपो आया हूँ 2 साल मैंने उधर पढ़ा है। अच्छा उधर गवर्नमेंट की ये स्टार्टिंग पहले ये वहाँ से हुआ था टाउन की बात। यार ये बंद कर दिया हम, इधर से तो मैंने मीटिंग एंड कर दी है, तो बाकी जो करना है इसमें एंडिंग करनी थी। नहीं करनी थी।